बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिधू खणी करे। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी ऐं मूंसां गॾु हूंदी आहे सदफ भुट्टो। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो। मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। उम्मीद थी कयां असांजा व्यूअर्स जेके बि असांजे प्रोग्राम खे हिन वक़्तु एंजॉय करे रहिया आहिनि उहे बि बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। ऐं मुंहिंजूं खोड़ सारी दुआऊं हुन सां गॾु आहिनि। असांजे लाइ बि दुआ कंदा रहंदा कयो। तव्हांजे लाइ असां इहे जेके 5 ॾींहं सुबुह सां उथी करे जेके ईंदा आहियूं एतिरी महिनत सां, वाक़ई में इलाही मुश्किल हूंदो आहे सुबुह सुबुह सां उथी फ्रेश थी, पर वरी बि तव्हांजी मोहबतूं असांखे हेसि ताईं खणी ईंदियूं आहिनि तव्हांजो खोड़ सारे दुआउनि सां गॾु। पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं। अॼु असांजी जेको न प्रोग्राम जी शुरूआति चवंदा आहिनि शुरू में तो मिठो थी वञे, मिठो बि पियो आहे, हिनजी बि ऑर्गनाइज़िंग ज़रूरु कंदासीं, गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदा रहंदासीं। पंहिंजो पंहिंजे घर वारनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा रहो। प्रोग्राम में कॉल कंदा रहो, नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे ऐं कॉल करे तव्हां सां गॾु खोड़ सारा सवालात बि करे सघो था। असां सां गॾु अॼु खोड़ सारा महिमान बि आहिनि, खोड़ सारा सिंगर बि आहिनि, पंहिंजे पसंदि जा गाना बि ॿुधी सघो था, क्वेश्चन बि करे सघो था। जी सही ऐं सभ खां पहिरियां पाण ज़िक्र कंदासीं डिलाइट जो। कैडबरी डिलाइट ॾाढो मिठो चॉकलेट आहे, दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से। अगर चाहते हो लाइफ में फुल ब्राइट तो खाओ कैडबरी डिलाइट। मैं तो वाकई में चाहती हूँ अपनी लाइफ में ब्राइट। अॼु तव्हां खां मां चॉकलेट थोरा परे रखिया आहिनि। न मां खाना बि कोन। अॼु मां पाणी सोचियो मां कोन खाईंदसि। नहीं, प्रोग्राम खां पोइ खाइणा आहिनि असांखे। ज़िंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जीत लो। इनजे करे परे रखिया चवनि था ही कैडबरी चॉकलेट वारा, कैडबरी डिलाइट वारनि जो स्लोगन आहे त ज़िंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट के संग। ॾाढो सुठो चॉकलेट आहे, 10 रुपए जो आहे, एॾो महांगो बि न आहे ऐं वात जो ज़ाइको टेस्ट जेकॾहिं मठाइणु चाहियो था त पोइ कैडबरी डिलाइट पाण सां गॾु रखंदा। ॿार बि इज़िली खाई सघनि था। पंहिंजनि ॿारनि जे लाइ बि कैडबरी डिलाइट तव्हां वठी वञो घर या वठी रखंदा कयो। ॿार ॾाढा शौक़ीन हूंदा आहिनि चॉकलेट जा। अॼुकल्ह त बाबा हर कोई चॉकलेट जे पोयां दीवानो लॻो पियो आहे। वॾा हुजनि नंढा हुजनि सभिनि खे चॉकलेट खपे। ख़ुशियुनि जो जॾहिं बि को सामान थींदो आहे, ख़ुशियुनि जो माहौल थींदो आहे, ख़ुशी जी का घड़ी हूंदी आहे, पोइ सालगिरह हुजे, शादी हुजे या ॿियो कुझु सवण हुजे त पोइ चॉकलेट्स ॾाढा उते वाफ़र मिक़दार में मिलंदा आहिनि असांखे। सो कैडबरी डिलाइट जेकॾहिं तव्हां वठंदो तव्हांजूं ख़ुशियूं बि दुबाला थी वेंदियूं। ॾाढो सुठो मज़ेदार चॉकलेट आहे, ज़ाइको ॾाढो ज़बरदस्त आहे। दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से। अगरि चाहते हो लाइफ में फुल ब्राइट तो खाओ कैडबरी डिलाइट। कैडबरी डिलाइट वारनि जो इहो चवणु आहे ऐं असां वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं सुबुह मुंहिंजो बि चवणु आहे, पर उन्हनि जो चवणु आहे त उनखां पोइ वरी असां आज़माईंदा आहियूं। असां तजुर्बो कंदा आहियूं, पहिरियां तजुर्बो कंदा आहियूं पाण ते त असांखे जेकॾहिं ठीकु लॻे थो, असांखे ज़ाइको भलो लॻे थो त पोइ वरी असां सुठे नमूने सां उनजी तारीफ़ कंदा आहियूं ऐं असां यकीनन जेका तारीफ़ कंदा आहियूं उहा हरूभरू अजाई न हूंदी आहे। कैडबरी डिलाइट ॾाढो ज़बरदस्त आहे। कैडबरी डिलाइट खे इंसान खे थोरो घर में, गाॾी में, हेॾे होॾे 2 टे जॻहनि ते रखणु घुरिजे। किथे बि कोई बि नाराज़ थी सघे थो यार, मिठो ॾेई उनखे माण्हू मनाए सघे थो। अच्छा, इहा ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई अथव। किथे बि कोई नाराज़ थी सघे थो, उनखे मनाए सघे थो। ख़बर ई न हूंदी आहे न अॼुकल्ह जे माण्हुनि जी। बहरहाल ख़ुशी जूं ॾाढियूं सुठियूं ख़बरूं बि आहिनि, मुस्बत ख़बरूं बि सुबुह सां तव्हां शेयर कंदासीं। कल्ह तमामु घणो अवामी समुंड उथिलियो कराची शहर में। पंजनि सिंधियुनि जो इतिहाद पाण ॾिठोसीं, सिंधियुनि जी ॿधी पाण ॾिठीसीं ऐं ॾिघी ऐं भंडार ॿेठनि ते जेको कब्ज़ो आहे वफ़ाक़ जो, इन हवाले सां तमामु घणो शऊर जाॻियो कराचीअ में। ऐं इन खां पोइ सिंध असेंबली में हिकिड़ी करारदाद पेश करण जी बि सिफारिश कई वई आहे, उहा पेश थींदी। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां पोइ सभई जेकी वफ़ाक़ी वज़ीरनि ते जेकी कावड़ियल आहिनि, सिंध जा वज़ीर बि उन ॾिस में अची विया आहिनि अॻिते। बहरहाल असांखे इहा ॾाढी ख़ुशी थी त सिंधी पाण समूरा गॾिजी करे हिकिड़ो आवाज़ थी करे, हिकिड़ो इतिहाद क़ाइमु करे पाण कराची जहिड़े शहर में पाण ॿधी पंहिंजी क़ाइमु कईसीं। ॿी वरी सुठी ॻाल्हि इहा आहे त ॿेल सवारीअ तां पाबंदी बि हटाई वई आहे। काल्ह मोटरसाइकिल सवारनि जे लाइ हिकिड़ी ख़बर आई हुई ऐं 2-4 कलाक माना उहा ख़बर गर्दिश में हुई त कराची में मोटरसाइकिल जी ॿेल सवारी ते पाबंदी थी आहे। बहरहाल वरी उहा पाबंदी हटाई वई आहे। इहा बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। मोटरसाइकिल ते हर को माण्हू अचे थो ऐं मोटरसाइकिल हलाइण वारा घणे मिक़दार में आहिनि कराची में। सो उन्हनि जे लाइ इहा ख़ुशख़बरी आहे, गुड न्यूज़ आहे। ऐं इन खां सवाइ अॼु पाण वरी ॻाल्हाईंदासीं मुख़्तलिफ़ ॿियनि मामलनि ते बि, मुख़्तलिफ़ ॿिया इशूज़ बि आहिनि, उन्हनि ते पाण डिस्कस कंदासीं। ख़ासि तौर ते असां वटि मर्ज़ जेकी बि हूंदा आहिनि उन्हनि जी तशवीश कराइणु ॾाढो ॾुखियो अमल हूंदो आहे। असां वटि ईअं थींदो आहे त जेकॾहिं असांखे कंहिं बि क़िस्म जो को आरज़ू आहे, का तकलीफ़ आहे त पाण छॾे ॾींदा आहियूं, चवंदा आहियूं ठीकु आहे, मसइलो ई न आहे, हल्की फुल्की मेडिसिन खाई पाण छॾे ॾींदा आहियूं। बिल्कुलु। पोइ थींदो ईअं आहे त उहा नंढी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता तव्हां वटि माना रही करे तव्हांखे पूरो ख़तमु करे छॾींदी आहे। ऐं पोइ जॾहिं तव्हां सफ़ा बेहोश थी वेंदा आहियो, कॾहिं कॾहिं माण्हू बेहोश थी वेंदा आहिनि, पोइ उन्हनि खे वरी हॉस्पिटल खणी वेंदा आहियूं, अस्पताल खणी वेंदा आहियूं, जिते डॉक्टर चवंदा आहिनि त हाणे ॾाढी देरि करे तव्हां आया आहियो। सो ॾाढी देरि करण खां बहितर आहे तव्हां फौरी तौर ते को बि जेकॾहिं तव्हांखे आरज़ू आहे त उहो तव्हां मसइले जो हल कढी वठंदा कयो ऐं डॉक्टर सां मशवरो कंदा कयो। अॼुकल्ह तमामु घणा मर्ज़ आहिनि, आर्ज़ आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ो मर्ज़ घणो अॼुकल्ह ॾिठो वञे थो, उहो आहे छातीअ जो कैंसर। ख़ासि तौर ते उहो
छोकिरियुनि में तमामु घणो थिए थो, औरतुनि में तमामु घणो आहे, उनजो सबबु छा आहे, उन जा कारण कहिड़ा आहिनि, उहो छो थिए थो ऐं किथे थिए थो, कहिड़नि सबबनि जे करे थिए थो ऐं कहिड़ा शहर उन सां घणा जेके आहिनि से मुतासिर थिया आहिनि या ॻोठ घणा मुतासिर थिया आहिनि, आख़िर इन मर्ज़ जो हल छा आहे, इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं अॼु। सभ खां पहिरियां असीं भलीकार चऊं था, जेका मोज़िज़ महिमान आहे असांजी, उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में इन कंदासीं। डॉक्टर ज़ुबैदा काज़ी इन हवाले सां असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? ठीक है, थैंक यू जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ मौसीक़ी असां वटि हूंदी आहे प्रोग्राम में, उन्हनि जो तारीफ़ मौसीक़ी दोस्तनि जो कराईंदा हलूं। शोकर शेख साहिब असां वटि रेडियो टीवी ऐं स्टेज जो ॾाढो सुठो फ़नकार आहे। शोकर शेख साहिब खे भलीकार चऊं था। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह का शुक्र सर। बड़ी महिरबानी साईं, लख थोरा तव्हां असां सां गॾु आहियो, वॾी महिरबानी। तव्हां पूरे सुंग सां गॾु आहियो, समूरी संगत खे बाबा भलीकार चऊं था, बड़ी महिरबानी। उस्ताद मरम साईं, थैंक यू। अॼु माना ईअं जरको था, ईअं माना महफ़िल में अकेला न आहियो, ज़रूरी आहे हूअं थोरा परे परे अकेला वेठा हूंदा, परे ना आहियूं, दिलि में मौजूद आहियूं। महिरबानी। सो बहरहाल कचहरी जो आगाज़ करूँ था। डॉक्टर ज़ुबैदा जी, ये क्या है ब्रेस्ट कैंसर और कब कैसे होता है, क्या असबाब होते हैं इसके? एक तो ये अक्टूबर का मंथ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे स्पेशली इसके बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली छाती का सरतान जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड और औरतों में जो पाया जाने वाला पहला नंबर 1 कैंसर है ये। लेकिन पाकिस्तान में, एशिया में जो हमारा मुल्क है, उसमें एक तो इसके नंबर्स केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे शरह अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये हमारे लिए तशवीशनाक ज़्यादा होता चला जा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसकी शरह अमवात पे कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि उनके कुछ, उस पर हम बात करते हैं, आपको मैं बताती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये इंसिडेंट्स के साथ डेथ रेट्स बढ़ रही हैं। इसीलिए हम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स अवेयरनेस पे चला रहे हैं कि जो हमारी ख़वातीन की आबादी है, जो कि आधी आबादी है, 22 करोड़ की आधी आबादी 11 करोड़ की औरतों पे मुश्तमिल है, और जिसमें से क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 40 साल की उम्र के बाद उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर औरत जो है वो उसके बाद रिस्क पे होती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो वो 3.5 करोड़ की या 3 करोड़ 80 लाख की तकरीबन हमारी आबादी है एक अंदाजे के मुताबिक। उसमें से आप अगर सोचें कि WHO के मुताबिक ये कहा जाता है कि हर 8 में से 1 औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। तो अगर हम इस 3.5 करोड़ में से अगर ये हम निकालेंगे तो 40 से 45 हज़ार औरत हर साल जो है वो इस मर्ज़ की वजह से मौत का शिकार हो जाती है। एक बहुत ह्यूज नंबर है। दूसरा ये कि आपने जैसे अभी जिक्र किया था, औरतों में तो है, लड़कियों में मतलब यंग एज में हमारे यहाँ इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है कि छोटी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, और उस पे जो है वो काम करना हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? और औरतों में तो है, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका रेशियो कम है बनिस्बत औरतों के। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कैंसर होने की, ब्रेस्ट कैंसर के होने की वजूहात तो 2 तरह की होती हैं। एक ये है कि एक वो वजह होती है जिस पे हम थोड़ा बहुत प्रिवेंशन कर सकते हैं, दूसरी होती है जो इसमें देखिए ना, एक लड़कियों का सिस्टम अलग है और शादीशुदा औरतों का सिस्टम अलग है। अब लड़कियों को क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं। औरतों का तो समझ में आता है, चलो बच्चों को फीड नहीं करवाती हैं या वो ज़्यादा लेकिन केयर नहीं करती हैं। ये तो है। एक शब्द मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल टॉप पे हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वो होती हैं जिनकी देर से शादी होती है, लेट एजेस में शादी होती है, और एक वो होती हैं जिनकी लेट उम्र में पहला बच्चा पैदा होता है। जिनका लेट एज में फर्स्ट बेबी पैदा होता है वो सबसे टॉप रिस्क पे होती है। वो अब कितनी लेट उम्र में? लाइक 35 साल के बाद, तो वो फिर टॉप सबसे ऊपर उनका जो नंबर 1 लिस्ट में आ जाती है। कभी भी उन्हें हो सकता है। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा उनका रिस्क है। 35 से 45% रिस्क होता है ऐसी खवातीन का। फिर जिनकी लेट एजेस में शादी होती है, फिर वो जिनकी ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला है, जो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती किसी वजह से। इसके बाद जो है फैमिली में होता है, अगर माँ को हो गया तो बेटी को होना, अगर फुप्पो को, मतलब खूनी रिश्तों में जो है वबा की तरह फैलता ही जाएगा। अगर खूनी रिश्तों में है तो ज़्यादा एहतियात करने की, ज़्यादा अपनी एहतियात करने की ज़रूरत है कि माँ को था तो बेटी पहले से जो है वो अलर्ट हो जाए कि मुझे होने के बहुत चांसेस हैं, या फुप्पो का था, या हमारे इंटर मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा आपस में मिंगल करते हैं ये। और एक चीज़ है कि इसके अंदर थोड़ी सी जीनियाती तब्दीली का फैक्टर भी होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं वो म्यूटेंट हो जाते हैं, तो वो भी फैमिली में रन करते हैं।
उस फैमिली में भी, लेकिन वो थोड़ा कम रेशियो है। इसके फर्स्ट सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब पेन होना शुरू जी होता है मैं या आपको ये गुठलियाँ वाज़ेह होने लगती हैं? बताऊं, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको मैं आप कह रही हूँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कि ये तो अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि वज़न का बढ़ना, इन पे काम हुआ है कि जो ओबेसिटी है, ज़्यादा वज़न जिन ख़वातीन का होता है उनके अंदर चांसेस हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज वगैरह हमारी ज़िंदगी में रूटीन में लोग आपको पता है कि नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी रिसर्च है कि एक्सरसाइज का एलिमेंट भी रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। फिर आजकल जो हमारी नई डाइट्स आ गई हैं कि कलर्ड फूड हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, डब्बे वाले वो जो खाने हैं ना, ये इन चीज़ों का बड़ा एडेड एलिमेंट है इसके अंदर। बाकी कैंसर्स के लिए भी है, डिजीज के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी देखा गया है। आजकल तो चाय भी शॉपर में डाल के आप देखिए हर चीज़ इंस्टेंट हो गई है ना। पुराने हमारी जो रिवायतें थी, हमारी दादी नानी और वो घर वाले मसाले, ऑर्गेनिक फूड, सब्जियां, दालें, हर चीज़ लाइफ भी थी। आजकल के लोगों की लाइफ ही, उनके एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाती थी। आप देखें वो चलना फिरना सब कुछ होता था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इतनी रश हो गया है लाइफ में कि वो इसकी वजह से सब एडेड फैक्टर्स हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको पे हम काम कर सकते हैं, जिनसे हम एटलीस्ट चले इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले। सो ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई सी त पाण रिवायतुनि ना जेकॾहिं मोटी अचूं, पाण नेचुरल लाइफ ना मोटी अचूं, थींदो सदफ़ पाण वटि ईअं हुयो अॻे त मिर्च बि पाण वटि असांजी ॾाढियूं नानियूं पाण कुटे करे रखंदियूं। काश करे पाणी उतां खणी वठी उनजी चटनी वटी सब कलर सब उते ही थींदा हुया। सो पाण कैडबरी डिलाइट जो मज़ो वठूं था, नंढड़ी साई बि वठूं था। बिल्कुल नाज़रीन, हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन छोटे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी साईं, भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। उमेद आहे तव्हां असां सां प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि ताईं जुड़ियल हूंदव ऐं तव्हां कीअं न जुड़ियल हूंदव, छो त प्रोग्राम ॾाढो कराइतो हूंदो आहे। कम जूं ॻाल्हियूं शेयर कंदा आहियूं, तव्हांखे एंटरटेन बि कंदा आहियूं। सो तव्हांजे ज़हन में अञा 50 सवाल आहिनि। लेकिन 35-40 अबव जो आपने कहा था, जो बच्चे पैदा कर लेती हैं औरतें, उनके हार्मोन्स भी जाहिर सी बात है कमजोर हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट एज में डिफरेंट हो जाती हैं बेसिकली ना। इम्यूनिटी का तो है एक ताल्लुक, लेकिन हार्मोनल हमारी उम्र के हिसाब से हमारे हार्मोन्स स्पेशली फीमेल्स के चेंज होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिन ख़वातीन को जो माहवारी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर जल्दी शुरू हो जाए और उसके बाद लेट ख़त्म हो तो उनके चांसेस भी कैंसर के बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका हार्मोनल पीरियड बहुत ज़्यादा वो फिर जो है ना वो बढ़ जाता है। इसीलिए क्यों बच्चे जल्दी पैदा करने का है क्योंकि उसमें भी सारे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं वो आपको प्रिवेंट करते हैं इन सारी डिजीज़ से। ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए कहते हैं कराना क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं इन सारे डिजीज़ से। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि वो खुद ब खुद जो है वो हमें बीमारियों से बचाने के लिए, तो इसीलिए उनको फॉलो करना ज़रूरी है। जब साइंस ने इसमें काम किया तो ये पता चलता है कि बच्चे क्यों टाइम पे होने चाहिए, शादी क्यों टाइम पे होने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो इसीलिए कि वो औरत को इन तमाम बीमारियों से ऑटोमेटिकली जो है वो बचाया जा सकता है ना। बिल्कुल। अच्छा, पिन पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, तो इस हवाले से ही काम कर रही हैं या कोई और? जी, हमारा वैसे तो पूरा जो मकसद है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें हम, जिसमें औरतों की सेहत स्पेशली जो है वो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी फीमेल्स बिल्कुल जो है वो सेहत का केयर नहीं करती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं खुद एक रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, तो इसलिए मुझे इसके इंसिडेंसेस का रोज़ाना देख के पता है और किस तरह से ख़वातीन किस स्टेज पे आती हैं कि जब बिल्कुल हाथ से निकल जाती है वो बीमारी। हालांकि हमारा अवेयरनेस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर पहले मरहले पे, इब्तदाई मरहले पे तशख़ीस हो जाती है तो पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है, पूरी तरह से जो है वो एक औरत सेहतयाब हो जाती है। मुमकिन इलाज है ये, वो कैंसर नहीं है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया था अपनी कज़न का कि भाई उसको कह दिया कि भाई तुम मरने वाली हो यूँ है। तो ये मतलब आप वैसी कैंसर का किसी को पता चलता है तो उसके दिमाग में पहली बात ये आती है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये एक खुशाइन बात है कि लाइलाज मर्ज़ है, इसको अगर तशख़ीस करा ली जाए बर वक्त तो उसका इलाज मुमकिन है और कंप्लीट इलाज हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से सेहतमंद हो जाती है औरत ना। आजकल की ख़वातीन इतनी शायर होती हैं, मतलब उन्हें बताना ही नहीं है डॉक्टर को, ये बिल्कुल जब तक आप वकील को या डॉक्टर को अपना मसला नहीं बताओगे आपका मसला हल नहीं हो सकता। कम से कम खुदारा डॉक्टर से तो खुल के बात कर लिया करो।
ये बिल्कुल ये वाली बात आप अपने प्रोग्राम से ज़रूर बताया करें लोगों को कि हमारे यहाँ वाकई ये एक स्टिग्मा है, एक टैबू है कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली के बारे में औरतें बात नहीं करना चाहती, संभव नहीं, शर्म है, झिझक है। भाई अगर बीमारी है और उसका आपने इलाज नहीं कराया तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। और एक औरत जो पूरा खानदान लेके चल रही है, बच्चे हैं, शौहर है, घर है, पूरा हर चीज़ डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर, तो जब वो मिजरेबल होती है, बीमार पड़ती है, आप देखें बेचारे जो लाने वाले साथ में होते हैं वो भी परेशान हो रहे होते हैं। शौहर है उसकी अच्छा, परेशानी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर? बिल्कुल यही वाली एहतियात मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म का इसलिए जिक्र किया कि हमारा जो वेबसाइट है, पूरा सोशल मीडिया है, उस पर शख्सी मुआयना करने का तरीका बाकायदा हमने हर जगह जो है वो उसमें दिया हुआ है कि देख के आराम से जो है वो एक औरत महीने में एक दफ़ा तो लाजमी होता है कि वो अपना मुआयना ज़रूर करे, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ सिम्टम अगर जैसे मैंने आपको जो बताएं अगर जैसे ही लगते हैं तो किसी से जिक्र ज़रूर करें। डॉक्टर नहीं अवेलेबल तो कहीं कोई नर्स अवेलेबल होती है, कहीं कोई लेडी हेल्थ विजिटर अवेलेबल होती है, खुद ही अपने अंदर लगता है कि यार ये पता चलता है ना। तो ये शख्सी मुआयना इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने आप इसीलिए कहा क्योंकि एक हम और हमारी औरतों के अंदर स्पेशली ये है कि घर के काम हो जाए, बच्चों का काम हो जाए, फिर मैं चली जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाना एक मुश्किल काम लग रहा होता है ना, टाइम नहीं निकाल पा रहे होते। तो अपने लिए बस 5 मिनट महीने में एक दफ़ा निकाल लें, और खुदा न खास्ता इस तरह की कोई अलामत महसूस होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर ऐसा कुछ महसूस होगा, डॉक्टर देख लेगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से, फिर उसका ये है कि 40 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर बढ़ गया उम्र बढ़ने के साथ, 40 साल के बाद रिस्क पे बंदा। हाँ बिल्कुल, तो साल में एक दफ़ा ये होता है कि मेमोग्राफी जो छाती का एक्सरे होता है बाकायदा, वो लाजमी होता है कि वो आप एक औरत जो है वो साल में 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर कराए, क्योंकि उससे वो एक वाहिद तरीका है जो आपका छोटे से छोटा अंदर पड़ा हुआ कैंसर भी जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब ये एक थोड़ा सा ऐसी चीज़ होती है, फैसिलिटी जो गांव देहातों उन जगहों पे मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर मुश्किल होता है इन चीज़ों के लिए की जांच करना। तो अगर शख्सी मुआयना करेगी औरत और उसको ये लगेगा कि नहीं भाई मुझे हो रहा है कोई मसला, तो वो कम से कम जाकर ये मेमोग्राफी एक एक्सरे करवा ले। आप इस चीज़ पे वर्क कर रही हैं? जी बिल्कुल। आपकी कोई क्लिनिक, कोई प्लेस वगैरह है या कोई कांटेक्ट नंबर? इस पे बाद में बात करते हैं। एक अच्छा सा कलाम सुनवाते हैं आपको सबसे पहले, कि बहुत टाइम हो गया कोई अच्छा सा कलाम सुने हुए भी, 2 दिन गुजर गए बीच में। जी सही, शुक्र साहब, वाह वाह करो। तू निखड़े जिंदगी बेली थई जिमें कहीं दाज लुटी जिवें दे या त्रुट के फुल कहीं सेरे तू ढाए पेरे विच लतड़ी या शौक तू सीता बेली चोला चन गल पावण सैत बड़ी जिवें दे आज हालन शाकिर ऐसा दे जिवें वसदा शहर लुटी जे आखो सखियो अल्लाह साईं आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां तू फल लावे जेड़े कदमां ते टुर गया है जेड़े कदमां ते टुर गया है उनाई कदमां ते वल आवे आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां तू फल लावे
देखा शीशा मैं कड़ा सीना ते देखा शीशा शक्ल उसदी नजर आवे आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां को फल लावे मोहाटा नप के मैं रोंदी खलियां बाहर वन के नवत वलियां मोहाटा नप के मैं रोंदी खलियां बाहर वन के नवत वलियां ओ मैं कूड़े के मैं उकू देखा ओ मैं कूड़े के मैं उकू देखा सकून अखियां को वल आवे आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां को फल लावे मैं चोला उसदा धुएं दी रा गई ते वल वल के चूमें दी रा गई चोला उसदा धुएं दी रा गई ते वल वल के चूमें दी रा गई नमाज़ां पढ़ियां दुआवां मंगियां नमाज़ां पढ़ियां दुआवां मंगियां मैं अज आंदा तां कल आवे आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां को फल लावे मैं खाती उसको लिखेंदी पईयां बनेरे घर दे सजेंदी पईयां मैं खाती उसनू लिखेंदी पईयां बनेरे घर दे सजेंदी पईयां मता खत पढ़ के वल साजद मता खत पढ़ के वल साजद संग सजना दे रल आवे आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां को फल लावे आखो सखियो अल्लाह साईं मेरे सबरां को फल लावे हा साईं वाह वॾो मज़ो अची वियो ज़बरदस्त, बिल्कुलु। ऐं शफ़ा उल्ला रोकड़ी साहिब जी बि यादि ताज़ी कईसीं अला उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए नंढड़ी साई वठूं था पाण मोटी अचूं था बिल्कुलु। पोइ कचहरी कंटिन्यू कयूं था अॼु छातीअ जे कैंसर ते पाण घणी गुफ़्तगू कंदासीं तव्हांजो को सुवाल हुजे त टेलीफोन ज़रूरु कजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सित खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में अॼु छातीअ जे कैंसर जे मर्ज़ ते पाण घणी गुफ़्तगू कयूं था ऐं अॼु असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जो हिन मौज़ूअ ते तफ़सीली ॻाल्हाइण जे लाइ डॉक्टर साहिबा ज़ुबैदा काज़ी असां सां गॾु आहे बिल्कुलु। सो तव्हांजे ज़हन में अञा 50 सवाल जी, जी, आहिनि मां- ऐं मसइलो बि मसइलो- तव्हांजो घणो थो लॻे औरतुनि जो मसइलो घणो आहे त पोइ तव्हां वधीक मालूमात हुजण इलाही ज़रूरी जी। हुजे न
अच्छा, हम जो इससे पहले बात कर रहे थे, आपकी कोई क्लिनिक वगैरह के बारे में मैं मालूम करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि बाहर से ख़वातीन हमारी ऐसी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन नंबर नोट करके तो फ़ौरन कोई भी कॉल करके आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो वो दोनों चीज़ें मुझे मेंशन कर दें पहले तो आप। जी मैं बिल्कुल, हमारा ऑफिस नॉर्थ में है, इसके अलावा पूरे कराची में हमारे तकरीबन 6 अवेयरनेस यूनिट्स हमने बनाए हैं, और वो ऐसी आबादियों में बनाए हैं जो वो लोग जहाँ पे रहते हैं जिनको सहूलियात और ये वाली चीज़ें मौजूद नहीं है। जैसे कराची में या सिंध के इस वक्त हम क्योंकि अभी काम शुरू करते बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो कराची में है, लेकिन इंटीरियर में और सिंध में बिल्कुल काम करना हमने शुरू कर दिया है इस वक्त। और एक हमारा हॉस्पिटल है जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, जो इंशाल्लाह बन जाएगा, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल लोगों को अवेलेबल होगा। जब तक ये है कि वेबसाइट जो हमारी मौजूद है, मैंने आपको बताया pingpakistan.org.pk, उसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन, हमारे सेंटर्स की, फ़ोन नंबर भी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंस मैं अगर आपको दे दूँगी, आप चलाना चाहें तो बिल्कुल नंबर और लिंक ज़रूर चला दीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कहाँ किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारा पूरा एक गेट हेल्प का सेक्शन जो है, उसमें यह है कि आप अपनी मसाइल उस पर लिख दीजिए, कोई भी जो ये वाले सवालात हैं, इनमें से कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, और वहीं से उनको डॉक्टर का कंसल्टेशन भी मिल जाता है, ऑनलाइन वो कंसल्ट भी कर सकते हैं, और अगर सामने डॉक्टर से मिल के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कोविड की वजह से सारा ये मसला जो ऑनलाइन चल रहा था, तो ये सब अवेलेबल है। दूसरा आपने मुझसे जी दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आज के जो लड़कियों की जो जल्दी शादी हो जाती है या देर से भी उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ख़वातीन दूध पिलाने से थोड़ा कतराती हैं कि लड़कियां कहती हैं फिगर ख़राब हो जाएगी, और बड़ी उम्र की जो थोड़ी एज हो जाती है वो कुछ अच्छा कुछ मतलब कि हमारी तुम्हारी दरमियानी उम्र की होती है, वो कहती है हमें दूध आ ही नहीं रहा, तो बच्चा पी ही नहीं रहा, हम डब्बे वाला लगा देते हैं, इतना दूध कहाँ से आएगा, उसका पेट नहीं भर रहा, तो कुछ दूध नहीं भी पिलाती। ये वजबात भी हैं इसके अंदर? जी, ये वजह बिल्कुल है। मैं ये बताऊंगी, एक वजह ये ना पिलाने की, जो इंटेंशनली ना पिलाना, ये बहुत ही खतरनाक भी और गलत बात भी है, माँ के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी, क्योंकि 2 साल तक माँ का जो दूध पिलाना बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो इम्यूनिटी जो वो उस वक्त उसको मिलती है उस दूध से, वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बनाने के लिए होती है। वो जो फर्स्ट मिल्क आता है, जो बहुत ही गंदा सा होता है, जिसको अक्सर लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके अंदर जितनी ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ अल्लाह ने रखी है, वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। और उसको ही जो है वो अगर डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये गंदा है और इस तरह, तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे और माँ दोनों के लिए, सिंस माँ की सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रेस्ट कैंसर का उससे बाकायदा ताल्लुक़ है। ना आना दूध का, और किसी बीमारी की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से ना पिला पाना, ये एक बहुत अलग सी बात है कि उसमें ज़ाहिर है आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि एक मेहनत तलब काम होता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट किसी वक्त भी हो सकती है, माँ को मुस्तकिल लगे रहना पड़ता है, तो बहुत सारी हमारी आजकल की बच्चियाँ और ख़वातीन उस मेहनत से बचने के लिए, उस उलझन से बचने के लिए काम नहीं करती। मिल्क जो बच्चा जाहिर सी बात है जैसे जैसे बड़ा होता है उसका पेट नहीं भरता, तो अपनी फीड के साथ साथ हम वो फिर एडेड जो दे देते हैं, वो ऑब्वियसली बेबी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब जो माँ का फीड है वो इम्पोर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस को आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर रिक्वायरमेंट है बच्चे की, तो एडेड फीड मजबूरन दिया जा सकता है। ऑल्दो वही मैं बताऊंगी, पेट इसलिए नहीं भरता कि आप मेहनत नहीं कर पाती ना ख़वातीन, कि हर आधे घंटे के बाद फीड कराना, हर 1 घंटे के बाद, इसलिए प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन फीडिंग कराना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल जो है वो इस मर्ज से निजात दिला सकता है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि इन ऑर्गेनिक फूड्स की वजह से, सिंस हमने बात की कि इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आता है सेहत के ऊपर, तो जो ऑर्गेनिक, जिसमें गार्लिक का जिक्र जो आपने किया, उसके ऊपर उस गार्लिक के लिए ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो जब एक चीज़ इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो ओवरऑल वो हर बीमारी जो है उससे आपको बचाने के लिए बेहतर होती है। तो ये घरेलू जो नुस्खे होते हैं, ये हमेशा से बेहतर होते हैं। लेकिन आपके फोरम से मैं एक बात ज़रूर ख़वातीन को कहना चाहूँगी, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी मसला होता है या दिक्कत होती है, तो वो वक्त ज़ाया कर देती हैं, इस मूजी मर्ज को लेकर बैठ जाती हैं कि हकीम को दिखा दिया, होम्योपैथ को दिखा दिया, तावीज़ करा दी था। ठीक है, ये चीज़ें एक हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, सेंस तो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन ये बीमारी को
का वो जो टाइम है जिसमें डायग्नोसिस जल्दी हो जानी चाहिए उसको डिले कर देते हैं और बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ के ख़तरनाक हद तक पहुँच जाती है। तो खुदारा ये वाला जो टाइम है ना, इन चीज़ों में मिस ना करें, और अगर ये करना चाहें साथ करें, लेकिन डॉक्टर को फ़ौरन ज़रूर दिखा दें। अच्छा ये बताएं, वर्जिश ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है ज़्यादा? वर्जिश बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस रिसर्च से साबित हुआ है कि 35% तक रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर के। एक्सरसाइज, आप जिम जाने का खर्चा ना करें, कुछ ना करें, ताज़ा हवा में वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, आधा घंटा डेली वॉक करें, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचेंगे, दिल की बीमारी से भी बचेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ से बचेंगे। अच्छा, तो वॉक वर्जिश का का मैं बहुत इस बार इंपॉर्टेंट में है। ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ की इतनी केयर मांगते हैं, इतना थका देते हैं माँ को, खुद तो 15 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं, जब माँ ही सोचती है कि यार अब थोड़ी सी मैं कमर सीधी करूँ, वो उठ के बैठ जाते हैं। तो बच्चा शुरू के 6-8 महीने तो इतना थका देता है, वॉक करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। उसमें ये सोचते हैं जो आधा घंटा या 15-20 मिनट वॉक के सो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, ये तो है, रात में इसको उठ के दूध देना, लेकिन कुछ लेकिन एलिमेंट्स बहुत ऐसे सारी हैं कि आप खवातीन बच्चों को लेके भी वॉक कर लेती हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो आप 10 मिनट में मिल जाए आपको अपने लिए, 15 मिनट खेलने में तक का तो वो तो एक साल की बात है, मजे ही मजे। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चले अलग से वॉक नहीं कर सकते, वो लोग जो बसों में सफर करते हैं या इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं, आप 2 स्टॉप पहले उतर जाएं, जो जहाँ जाना है उससे थोड़ी देर पहले उतर जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, जहाँ लिफ्ट का इस्तेमाल है वहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लें। मतलब ये ऑल्टरनेट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपनी चीज़ों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट का या किसी गाड़ी खराब हो तो धक्का लगा दें उसको, हो ही नहीं सकता। तो ये भी वर्जिश हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या रेशो है इसका दूसरे ममालिक की? मैं ये बताया आपको कि इंसिडेंस मैं कहूँगी कि बाहर भी उतना ही है, हमारे यहाँ भी उतना ही है। ऑल्दो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह स्मोकिंग और अल्कोहल है, जो कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा उसका रिस्क फैक्टर उसकी वजह से नहीं है, लेकिन रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, 8:1 वीमेन या 10:1 वाला। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा नेशनल डाटा जो है वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक मौजूद नहीं है, डाटा हमारा कलेक्शन हमारा जेन्युइनली पाकिस्तान का मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम एक अंदाजे के मुताबिक जो हमें पता है हम वो फिगर्स कोट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से डे टू डे हम इंसिडेंट्स हॉस्पिटल्स में, अपने क्लिनिक्स में, हर जगह देख रहे हैं, उससे हाँ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 6 में से एक औरत भी हो सकती है, 5 में से एक औरत भी हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं और नोट किए जाते हैं। और डेथ्स जो है वो तो 50-55 हज़ार साल में ये एक आदाद शुमार मौजूद हैं कि हो जाती हैं फीमेल्स की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और सिर्फ अवेयरनेस देकर, अर्ली डिटेक्शन करके, जल्द तशखीस करके आप इन हज़ारों जानों को बहुत ही आराम से बचा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस देने का सबसे इम्पोर्टेंट। इसकी अंदरूनी अलामत क्या होती है? मतलब कोई दर्द, पेन होता है? देखिए ब्रेस्ट कैंसर का सबसे या किसी भी कैंसर में कहूँगी कि दर्द नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर में, इसलिए भी लोग इसकी वो नहीं करते परवाह या नहीं जल्दी पिक कर पाते कि दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब तक तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ होती जब भी नहीं जाते, तो जब कोई तकलीफ ही नहीं है तो फिर तो बिल्कुल उसकी तरफ पर तवज्जो नहीं देते। इसीलिए ये जो शख्सी मुआयना है, इसलिए क्यों इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है, क्योंकि दर्द नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर गांठ छोटी सी कब बड़ी हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी। जैसे आपने जिक्र किया था अपनी कज़न का, तो इस तरह की गुठलियाँ भी होती हैं जो होके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कैंसर वाली गुठली जो है वो आहिस्ता 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 बड़ी होती चली जाएगी, वो एक गदूद टाइप होती है। हाँ, ख़त्म नहीं हो जाएगी वो खुद ब खुद जब तक कि उसका इलाज ना किया जाए। या कैंसर का कोई भी अलामत है, जैसे मैंने स्किन में चेंजेस बताए, वो सारे वो चीज़ें रहेंगी जब तक कि उनका इलाज ना किया जाए, और वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इन चीज़ों को अगर आप दर्द नहीं है तो आप ये ना करें कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, अपना ख्याल खुद रखें, अपना मुआयना खुद करें। और हो सकता है दर्द होता है, लेकिन उस वक्त होता है जब जैसे आपने को किसी ने बताया होगा कि हड्डियों से जो है हड्डियों से शुरू नहीं होगा वो कैंसर जो है ब्रेस्ट में से बोन्स में सबसे पहले। कोई और इम्पोर्टेंट बात जो रह गई हो इस मर्ज के हवाले से, प्रोग्राम के लम्हात भी कम है, तो वो बता दें आप। देखिए इम्पॉर्टेंट बात तो हमने काफ़ी सारी कर ली, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त यही है, और अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि हम औरत के साथ साथ अपने मर्द को जो है वो इस बारे में बाखबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी औरत जो है वो बहुत हद तक
डिपेंडेंट होती है मर्द पे, वो डिसीजन मेकर होता है फैमिली का। सही। और जिस वक्त हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ औरतें ये बात जब नहीं बता पाती, सही, बताना खासकर ज़रूरी अपने हस्बैंड्स को, कि उनको ये बहुत डर होता है कि कहीं मेरी फैमिली टूट जाएगी, मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो उनको और मर्दों को मैं ये कहना चाहती हूँ अपने अवेयरनेस सेशन में हमेशा कहते हैं बिल्कुल कि प्लीज़ अपनी ख़वातीन का टेक केयर तो करें, उनको इतनी वो दें इम्पोर्टेंस और आज़ादी कि वो अपने बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में आपको बता सकें, और आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि उनको पता हो कि जब मैं वो मुझसे अपनी ये बात करेगी तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और किसी भी सूरत में क्योंकि जब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में हमने देखा है कि एक फिजिकल ट्रॉमा के साथ मेंटल ये वाला प्रेशर हमारा सोसाइटी का फीमेल को बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी फैमिली ब्रेक हो जाएगी। मेरा ऑब्वियसली जब मेस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट के निकल जाने का सर्जरी के बाद सबसे बड़ा वो भी ट्रॉमा होता है कि फिर मेरी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी सही नहीं रहेगी, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी होगी ना, तो वो सारी चीज़ें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत सारी काम की बातें आज भी हमने प्रोग्राम में बुलाने का था कि हमने देखने वालों तक पहुंचाई। सो इतने नंढड़ी साई वठूं था पाण ऐं ॿिया महिमान बस असां गॾु आहिनि, उन्हनि खे पाण हिन प्रोग्राम जो सो बणाईंदासीं। कहिड़ा महिमान हूंदा थोरी देरि में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। वञो केॾा मिनट ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी साईं, भली कार चऊं त तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में उमेद आहे तव्हां असां प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि ताईं जुड़ियल हूंदव ऐं तव्हां कीअं न जुड़ियल हूंदव, छो त प्रोग्राम ॾाढो कराइतो हूंदो आहे। कम जूं ॻाल्हियूं शेयर कंदा आहियूं, तव्हांखे एंटरटेन बि कंदा आहियूं। सो अॼोके प्रोग्राम में बि उहे समूरा रंग आहिनि जेकी तव्हां ॾिसणु चाहींदा आहियो। मौसीक़ी तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं, अञा बि तव्हांखे सुठा कलाम ॿुधाईंदासीं, पर हिन लम्हे असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदा हलूं। सभ खां पहिरियां जंहिं शख़्स जो तारुफ़ करायां थो, तव्हां सां पाण PTI जा अॻुवान आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते PTI जी सरकार बि आहे पाण वटि पाकिस्तान में, त इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं त छा वियो, छा वापरियो ऐं केतिरनि ॾुखियाईनि जो शिकार पाण PTI थी आहे या असांखे केतिरनि ॾुखियाईनि में विधो अथई, इन ते पाण ॻाल्हायूं था। सो सभ खां पहिरियां भलीकार चऊं था गुहर खटक साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। ऐं ॿियो जेको असांजो मोज़ महिमान आहे जी बिल्कुलु इलाही सुठा डायरेक्टर बि आहिनि, इलाही सुठा आर्टिस्ट बि आहिनि ऐं इलाही सुठा मतिलबु तव्हां चई सघो था उन्हनि जे नेचर वाइज़ बि इलाही ख़ूबसूरत ऐं प्यारी बि आहे। माण्हू गुफ़्तगू करे त मतिलबु उन्हनि जी मज़ाक में हिकिड़ी तहज़ीब ऐं तमीज़ हूंदी आहे। ॿाहिरि जे माण्हू जी मज़ाक अहिड़ी हूंदी आहे त छोकिरियुनि खे बुरो बि लॻी वेंदो आहे, पर उन्हनि खे ख़बर आहे त मूंखे हिकिड़ी लेडी सां कहिड़े तरीक़े ताईं कहिड़ी हद ताईं मज़ाक करणु घुरिजे, कहिड़ी हद ताईं उन्हनि सां मूंखे ॻाल्हाइणु घुरिजे, कहिड़े तमीज़ सां। माण्हू ज़रूरु इंट्रोडक्शन कराईंदुसि। जावेद ताकाणी, रेडियो TV एंड स्टेट आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़ुल हराम मुंहिंजा बच्चा मुंहिंजा गुलाम, मुंहिंजो नालो अब्दुल सलाम, अबा जो नालो मोहम्मद गुलाम, ॾाॾा जो नालो गुलू हजाम, पर ॾाॾे जो नालो उन्हीं का पुछा पोइ खैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ठीकु ठाक आओ। अॼु हुकूमती सीटनि ते वेठल आहियो। वाह बिल्कुलु सही। असांजी हुकूमत है, हिन पासे PTI है, हिन पासे तो जावेद ताकाणी साहब, तव्हांखे वो फिल्म जो सीन यादि हो? पुछंदो त आपका नाम क्या है? हो गोड़ गुपारा अय्यरा ॿुधाईंदे सॼो शेयर ख़तम थी वेंदो त हुन नालो कोन खुटंदो आहे। तव्हांजो उहो ई हालत की एॾो वॾो नालो ॿुधायो त पासा वारो माण्हू हुनखे नाले जी बि इन तरतीब है। त जुमाणी चंडाणी राणो दे राणी गिदरोई हिंदाणी एक सेर खीर में टे सेर पानी को हाजिरा वञे पंहिंजो मिस्टर टाकाणी। वाह मिस्टर टाकाणी, एॾो तव्हांजे साम्हूं जागी। सो खटक साहब, माशाल्लाह से कल ये खबर सुनी कि महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स के जो है वो अख्तियारात बढ़ा दिए गए और उनको ये जिम्मा दे दिया गया है कि भाई नज़र रखें महंगाई पे। तो क्या होने जा रहा है? महंगाई पे कंट्रोल होगा? टाइगर फोर्स वाले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। और महंगाई के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कल से नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से इस पे काम हो रहा था। अच्छा। और उसकी वजूहत जानने की कोशिश की जा रही थी कि ये महंगाई क्यों हो रही है, कि वजह क्या है। तो इंशाल्लाह इस पर इमरान खान साहब खुद एक्टिव है, काम कर रहे हैं और अब टाइगर फोर्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। टाइगर फोर्स हमारे पास पूरी कराची में, पूरे पाकिस्तान में बड़ी तादाद में है और इससे पहले भी टाइगर फोर्स बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ कर चुकी है। गोदामों से जो लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी उसमें बड़े हम लोगों ने कामयाब छापे मारे। अच्छा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर बेहतर रिज़ल्ट आएगा और आने वाले दिनों में महंगाई पे इंशाल्लाह कुछ कंट्रोल कर लेंगे हम। अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। वैसे आप क्या आजकल मसरूफ़ियात हैं? PTI में क्या कर रहे हैं?
आजकल तो सर मेरा ताल्लुक तो कराची से है, और कराची में हमारे फोकस खान साहब के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची में, अच्छा, उन पर है कि वो जो कौन से खास प्रोजेक्ट चल रहे हैं? 1100 अरब रुपए का जो ऐलान किया है खान साहब ने अच्छा। कराची के लिए, हाँ हाँ, तो उस पर लगे हुए काम कर रहे पीपल्स पार्टी के साथ, ताकि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो सके और कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। तो उस पर 3-4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा। सही सही। कौन से मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये? एक तो थोड़ा सा बता दें ताकि खुशखबरी कराची कोई का सुना दे। पानी का सबसे बड़ा मसला है, ये K4 पे पिछले कुछ अरसे से काम रुका हुआ था, बल्कि रुका हुआ नहीं था, ख़त्म कर दिया गया था। अच्छा, K4 कराची के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पानी का, इस पे काम शुरू होने जा रहा है। और सर्कल रेलवे, कराची में ट्रांसपोर्ट के बड़े मसले हैं, हैं, ठीक। सर्कल रेलवे पे, और इसी तरह ग्रीन लाइन और हमारी जो मेट्रो बन रही है कराची की मेट्रो, उस पे भी काम बड़ी तेज़ से शुरू हो रहा है। माशाल्लाह। तो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उस पे काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो चुका है या शुरू होने जा रहा है? होने जा रहा है, शुरू होने अच्छा, चुका है, क्योंकि ये सर्कल रेलवे का बड़ा मसला ये चल रहा है, पेचीदा बहुत मसले, सारे जमीनों पे कब्जे वब्जे हुए पड़े हैं और उस पे काम शुरू होने जा रहा है। रेलवे के साथ जो साथ वाली जो पट्टियां हैं जिन पे लोगों ने घर बना के रखे हुए हैं, फिर ये कहते हैं कि हमें हम अच्छा, एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा घर के कब्जे किए हुए, अब वो कहते हैं हमें यहाँ से निकालो तो फिर कोई जगह दो, कोई फ्लैट दो, कोई रिहाइश दो, ये जबरदस्ती कब्जे भी हो जाते हैं, फिर वो अपने घर की रिहाइशें भी मांग रहे हाँ, होते हैं। नहीं ऐसा है, और इस पे वफाक और सिंध हुकूमत मिलके काम कर रही है, क्योंकि हम या सिंध हुकूमत जिसको उठाएंगे जाहिर है उसको मुतबादिल जगह देनी पड़ेगी। तो इस पे भी काम हो रहा है कि इनको अगर यहाँ से शिफ्ट किया जाए तो कहाँ इनको जगह दी जाए। ये है प्रोजेक्ट में शामिल कि है। मैं समझती हूँ काफ़ी सारे लोग जो अभी ये जो सैलाब आया था, बारिशें हुई हैं, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पर आके हमारे सिंध में, कराची में लोग काफ़ी जगहों पे रिहाइश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के खाली प्लॉट होते हैं, वहाँ पे झुग्गियाँ डाल के पहले बैठ जाते हैं, फिर इतना उनके पास आ जाते हैं, वो घर पक्के बना के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हमें यहाँ से नहीं निकालो। ऐसा है और ऐसा होता रहा है पिछले दौर हुकूमतों में जी, कि हम लोग खुद सरपरस्ती करते हैं, लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया को बिठा देते हैं बगैर हमारी सरपरस्ती या हुकूमत की सरपरस्ती या इदारों की सरपरस्ती की हो नहीं सकता। जब हम उनको बिठा देते हैं तो फिर उनको उठाना बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, वो जब मकान बनाते हैं उनके पास यही एक वो जगह होती है और यही पैसे होते हैं जिस पर मकान बना लिया जाता है। फिर अगर हम उनको उठाते तो रोडों पे आ जाते, एहतजाज करते, तो इसके लिए अब ज़ाहिर है को वो भी हमारे भाई है, शहरी है, पाकिस्तानी है, उनको हम मुतबादिल कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इनको कोई जगह दी जा सके, वहाँ शिफ्ट कर सकें। अच्छा, टाकानी तो के सालगिरह जी मुबारक यार, देर से खबर पड़ी है तो सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक तुंहिंजे लाइ असां चॉकलेट घुराया आहिनि, कैडबेरी डिलाइट जा, ॾाढा सुठा चॉकलेट आहिनि। उन खां पोइ सालगिरह जो केक बि कटे हूंदा बाद में। चॉकलेट आहे पर केक कोन घुरायो सर अॼुकल्ह चॉकलेट जो ज़मानो आहे, मिठा मिठा चॉकलेट तव्हां खाईंदासीं। माशाल्लाह केतिरा साल थी विया तव्हां धरतीअ ते ॿाहिरि आहियो? साईं ये 42 साल थिया आहिनि, 42 थिया आहिनि, 42। कहिड़ो तरीक़ो आहे विश करण जो? इहो बिन्हिनि जो डिफरेंट तरीक़ो हिननि जो मक़सदु आहे धरती ते बहार आयो तव्हां, बहार गुलनि वांगुरु। जेकॾहिं जागीराणी आहे त हिनखे ख़बर आहे त साम्हूं टाकाणी हिकिड़ो हुजणु घुरिजे। थैंक यू जावेद टाकाणी साहब जहिड़ो हिन तव्हांखे जुमिलो ॾिनो आहे न, इहो हिकिड़ो हुजणु घुरिजे, इहो ताकी मुंहिंजी शो रिकॉर्ड में रहे। सजण तुंहिंजी सिक में आऊं पलो थी पचां, सजण तुंहिंजी सिक में आऊं पलो थी पचां, रुपयो ॾिजां रोकड़ो जिते चओ ते अचां। वाह 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 वाह, अची वञ साईं जिते दिलि चए, तुंहिंजो कुर्ब ऐं कचहरी भली आहे, जेड़ी महिल दिलि चवी हली आहे। वाह वाह। अच्छा, ॿिन्हिनि सॼी 42 सालनि जा मासारा थी विया, माना हाणे 42 में आहियो? 42 4 सालूं टाकाणी केॾां वञे। हां, जिली जिनरी भी ले लिया टे लिटी जेना काणी चौथी पापू दुनाली 22 बार केड़ा वजे टाका। वाह वाह, 22 बारनि जा नाला याद अथई? 22 बार एकड़े ये न पूछो, इलाही वॾी ॻाल्हि थी वेंदी पोइ। जुमू छछर आचार सूमार अरबाब खमीसो ये सब नाला नो चिची ठूली किरमा। मुझे वडो पुट उन नालो लोटो 22 सालन जो। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे अठवे। अच्छा अच्छा, सही सही। हिकिड़ी घर वारी के त मोटर जो करंट पे लॻो हुयो, अलाए छा ॻाल्हि आहे वई ना, वो मोटर सड़ी वई। अच्छा जावेद टाकाणी साहब, छा नओं कयो पिया? कोई ड्रामो, कोई गानो, कोई एक्टिंग, किथे मसरूफियत आहे? सिंध टीवी मुंहिंजो घर आहे ऐं सिंध टीवी जो ई आहियां फ़नकार, ऐं मूंखे जेको मान मर्तबो इज़त शोहरत मिलियल आहे उहो सिर्फ़ु सिंध टीवी जे करे आहे। ऐं सिंध टीवी खे कॾहिं बि मूं छॾियो न आहे। सिंध टीवी ते हींअर बि मुंहिंजी हिकिड़ी सीरियल ख़ालिद शाह जी उन में रिकॉर्डिंग में मौजूदु आहियां उन्हनि सां गॾु। ऐं इन करे हिकिड़ो ॿियो नओं प्रोग्राम
हिकिड़े नए तरीक़े सां डिज़ाइन करे रहिया आहियूं। PM साहब सां ॻाल्हि ॿोली जारी आहिनि ऐं डायरेक्टर प्रोग्राम्स मॉर्निंग शो अज़हर जोखियो साहब हिकिड़ो नओं स्क्रिप्ट बि मुंहिंजे लाइ लिखी रहियो ज़ाती। वेरी गुड, गुड सही न्यूज़ सही आहे। माशाल्लाह पाण तव्हां ऐं असां बि ॾाढा सुठा प्रोग्राम कया ते रिसेंटली बिल्कुलु तव्हांजे लिखियल हिकिड़ी सीरियल में बि मूं परफॉर्म कयो। तव्हां कया न, मां त कोन हुयसि, मां त हाणे आई आहियां। तव्हां आया तव्हांखे इन करे त ॿुधायूं था न त छो पंहिंजी तारीफ़ छो था कयूं था तव्हांखे ॿुधायूं था। अच्छा खटक साहब, कोरोना की वबा के दौर में आपने क्या खिदमात सर अंजाम दी? हाँ, राशन के हवाले से, मास्क के हवाले जो से, आपका एरिया सैनिटाइजर है। के हवाले से। अच्छा पहले कोरोना- आप मुझे बताएं, आप हैं कौन से एरिया से? मैं वैसे तो कराची से हूँ, सीनियर रहनुमा हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मैं सदर हूँ इस वक्त, कोरंगी से, ठीक है। PTI का। सही। ओके। तो कोरोना के हवाले से हमने इस मतलब कराची में बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ की है और गवर्नर साहब की सरपरस्ती में हमने लाखों ख़ानदानों को राशन पहुंचाया। मेरी अपनी निगरानी में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कम से कम 30 से 40 हज़ार ख़ानदानों को राशन भी पहुंचाया। अच्छा, और ज़बरदस्त, उनको ज़बरदस्त। जो हमसे हो सका हमने उनको सहूलतें दी है। और कोरोना तो अल्लाह पाक करम से कंट्रोल हो गया था, अब दोबारा थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, वबा फैल रही है। तो इसमें हमें और आपको लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सही। हमने तो ये समझ लिया, या मार्केटों में होटलों में लोग ये समझ रहे हैं कि ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें दोबारा काम करना है। और अब दोबारा कल भी इजलास था इस पर कि हमें SOPs पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। सही थोड़ा सही सा और सख्ती दिखानी पड़ेगी, सख्ती दिखानी से ही हम भी- सेट है। करना हाँ? भी पड़ेगा और दिखानी भी पड़ेगी, और सही। तब जाके थोड़ा सा पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। दूसरे ममालिकों में तो बड़े मसले मसाइल रहे। सही सही सही। तो हमारे यहाँ फिर भी अमन है, अमन है, बेहतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत इंतहाई लाज़मी ज़रूरी है। है। लापरवाही बिल्कुल बि न कयो, अञा मसलो वधे थो ऐं जेकॾहिं मसलो वधी वियो त पोइ वरी पंहिंजी गिचे में पइजी वेंदो। इन करे पाण तव्हां सभई असांखे एहतियात इंतहाई करणु घुरिजे। तव्हां सॉन्ग कॾहिं ॿुधाईंदो? सॉन्ग तव्हांखे पोइ थो ॿुधायां, टाकणी तव्हां त एहतियात कयो था न। सर छो त जेकी कॉमेडियन हूंदा आहिनि, जेके आर्टिस्ट हूंदा आहिनि, उन्हनि सां प्यार कंदड़ माण्हू तमामु घणा हूंदा आहिनि। चवंदा आहिनि साईं मिलंदा ते भाकुर ॻाल्हि आहे सिंधी। हाँ हाँ, ऐं बिल्कुलु शेकिंग वग़ैरह कंदा आहिनि, उन्हनि खे कोई सिक्योरिटी पंहिंजे हवाले सां एहतियात घणी कजे, छो त असां आर्टिस्ट हुअण के अलावा सोशल वर्कर बि आहियूं। असां बि इहे समूरा कम कंदा आहियूं जेके हुकूमती एहलकार या हुकूमती साथी कंदा आहिनि। असां बि कोरोना जे दौरान पंहिंजे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ग़रीबनि जी मदद करणु, सिलाई मशीन, राशन, तयारु खाधो पहुचाइणु, इहो फ़नकारनि जे प्लेटफॉर्म तां इहो तमामु फ़नकारनि खे ऐं ग़रीब आवाम ताईं असां बि इहो कमु कयो। हाणे असां ग़रीब आवाम जा नुमाइंदा बि आहियूं ऐं उन्हनि जे विच में बि रहंदा आहियूं। सही सही। उहो ई अवां वारी ॻाल्हि, कंहिंखे हैंडशेक कंदा आहियूं, कंहिंखे गले बि लॻाईंदा आहियूं, उन्हनि जे विच में बि कंहिंखे खिलाइणो बि आहे। असां त कॉमेडियन आहियूं त असांखे ॾिसी माण्हू खिलंदा आहिनि, केरु तस्वीरूं पियो कढाए, केरु ऑटोग्राफ थो वठे, त असां त उन्हनि जे विच में रहंदा आहियूं। अल्लाह ताला करम कयो ऐं आउं सम्झां थो त कंहिंजे दर्द में जेकॾहिं भाइवार थिजे त पंहिंजो दर्द महसूसु नथो थिए। जेकॾहिं कंहिंजी ॾुखे वक़्तु मदद कजे त पाण ते ॾुखियो वक़्तु नथो अचे। सही सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे। खटक साहब, PTI पे हमेशा तनकीद होती रहती है और बड़ी मुश्किल का सामना PTI खुद भी कर रही है अपोजिशन की जानिब से, और अवाम भी बड़ी मुश्किल का शिकार है। महंगाई बढ़ गई, दूसरे मसाइल बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो फिर PTI का कोई आइंदा कोई पेशरफ्त, कोई ऐसा अमल आने वाला है, कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसा इक़दाम उठाने जा रही है PTI जिससे कोई रिलीफ मिल जाए? इंशाल्लाह जी बिल्कुल। असल मसला ये है कि आप लोग के इल्म में होगा कि पाकिस्तान टोटल कर्ज़ों पे चल रहा था और हमारी कोशिश ये थी कि हम नए कर्ज़े ना लें। अगर हम भी दूसरे हुकूमतों की तरह हुकूमत करते और 3100 अरब रुपए को हम ले जाते 50-100 अरब रुपए पे, 2-4 मोटरवे बना देते, 1-2 छोटे प्रोजेक्ट बना देते, लेकिन आने वाले इलेक्शन में हम लोगों से क्या बात करते हैं? हमारा मंशूर ये है कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े करेंगे और इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है और आप लोग तो खुद देख रहे होंगे। आप लेकिन अभी रिसेंटली इमरान खान ने शायद कहीं से, इमरान खान साहब ने कहीं से कर्जा लिया भी है और उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरत पड़ गई है। जी, ज़रूरत पड़ गई है। ऐसा है बिल्कुल, कर्जे हमने लिए हैं, कोई 200 अरब रुपए लिए हैं, लेकिन वो कर्जे हमने अपने लिए या मुल्क के लिए नहीं लिए हैं, वो हमें सूद में देने थे। हम दिवालिया हो रहे थे, डिफ़ॉल्टर हो रहे थे और हमने जो लिए उसमें तकरीबन 80% हमने वापसी कर दी है। जो हमने 2000 अरब लिए थे वो हमने वापसी कर दिए, तकरीबन 1800
उसमें रिटर्न हो चुके। अच्छा। वो हम डिफ़ॉल्टर होने जा रहे थे और मुख्तलिफ मसले मसाइल थे, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में था। और हमेशा कौमें और मुल्क बनता ही मुश्किल के बात है। इंशाल्लाह ये मुश्किल दौर है, ये गुजर जाएगा। आने वाला दौर बहुत बेहतरीन है। दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पे चल पड़ा है। आप पिछले 3-4 साल कारकर्दगी देखे, दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की मीशत भी अच्छी हो रही है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो गया है। कोरोना से पहले हम थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में थे, कोरोना की वजह से हम थोड़े पीछे आ गए। अब आप कोरोना में 1200 अरब रुपए खान साहब ने तकसीम किए। देखिए हमारा मसला था मेरिट पे कि हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और अपने लोगों को नहीं नवाजेंगे। 1200 अरब रुपए हमारी हुकूमत ने तकसीम किए एहसास प्रोग्राम के तहत। किसी 1 रुपए की करप्शन अपोजिशन हम पे नहीं साबित कर सकती है कि इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है या गलत लोगों को पैसे दिए। नौकरियों की बन बाट जो होती थी पिछली दौर हुकूमतों में, हमारे ऊपर कोई नहीं कर सकता है कि इन्होंने अपने लोगों को नौकरियाँ दी है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान लोगों तो बेहतर ठीक है, होगा। लेकिन नौकरियां दी ही नहीं है तो क्या कुछ कर ही देखिए नहीं सर, सकते। अब मैं उसकी देंगे तो उसके बाद बात होगी कि उसकी किसको मैं- दिए। उसकी बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। मसला ये था कि नौकरियां ना पहले भी रेलवे में थी, ना पीआईए में थी, ना स्टील मिल में थी, लेकिन इन हुकूमतों ने अपने लोगों को उनमें डबल करके भर्ती कर दिया। जहाँ पर 500 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर 5000 लोग भर्ती कर दिए। मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरा चाचा साहब भर्ती हो गए। इदारे हमारे किस लिए फेल हो गए? हमारे बेहतरीन इदारे थे। पाकिस्तान स्टील बेहतरीन इदारा था, पीआईए बेहतरीन इदारा था, वापडा बेहतरीन था, केएसी ये बैठे ही इसलिए कि हम लोगों ने प्रेशराइज करके अपने लोग भर्ती कर लिए और उन पे इदारों पे बोझ डाला और इदारे बैठ गए। हमारे दौर इक़्तिदार में किसी इदारे पे हमने कोई बोझ नहीं डाला, बल्कि हम गोल्डन शेक दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि भाई आप इन इदारों से निकल जाए, आप पैसे ले, आप कारोबार करें ताकि ये इदारे चल जाए। तो हम में और उन लोगों में बड़ा नहीं, फर्क है। गोल्डन शेक इदारे चलाने के लिए दिए जा रहे हैं या इदारा बंद करने के लिए दिए जा रहे हैं? नहीं, चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। पब्लिक पार्टनरशिप में पाकिस्तानी स्टील भी चलेगा, पीआईए भी आप बेहतर पोजीशन में आ गया निजकारी की जानिब बढ़ रहे हैं। हाँ, इसका नहीं, मतलब। कुछ पब्लिक पार्टनरशिप हमें डील करनी पड़ेगी क्योंकि इदारे और जो लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब आप बताएं, स्टील मिल को सालाना अरबों रुपए में देने पड़ते हैं। 10-15 हज़ार मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाह है, उनके खर्चे की मद में स्टील मिल बंद पड़ी है। ये हज़ारों अरब रुपए खसारे में चल रही थी, रेलवे खसारे में चल रही है। चलें जी, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, नंढड़ी साही जी, वठूं था, नाज़रीन, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। खुशहाली है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। खुशहाली है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। तव्हांखे बि ख़ुशामदीद Thank चऊं you था। so रोज़ानगी much. जे अख़बार तव्हांखे रोज़ पढ़ी ॿुधाईंदो आहियां ऐं जेकी पढ़ियल न हुजनि उन्हनि खे पढ़ी ॿुधाइणु घुरिजे। कराची, हैदराबाद ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे। इहा अख़बार, हिन अख़बार जा सिफ़ा 8 हूंदा आहिनि, क़ीमत हिन अख़बार जी 20 रुपया हूंदी आहे। ऐं पीपल्स पार्टी तरफ़ां ॿेटनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ु सिंध असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर कराइण ऐं हुकूमत ख़िलाफ़ु तहरीक हलाइण जो ऐलान। ऐं जेका सुपर लीड ख़बर आहे अॼोकी अख़बार में उहा इहा आहे त ॿेटनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ु एसटीपी जो कराची में मार्च, गवर्नर हाउस आॾो धरणो, यादाश्तनामो पेश, 14 अक्टूबर ते सॼी सिंध में हड़ताल जो ऐलान। ऐं अयाज़ लथी पली जो पारां ॿेटनि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ु जस्कम, एसयूपी ऐं जसम जे एहतजाज जी हिमायत। इन खां सवाइ बग़ावत केस जेको आहे उन वाले सां अपडेट कयूं तव्हांखे। नवाज़ शरीफ़ खां सवाइ सभिनी नून लीग अॻुवाणनि जा नाला ख़ारिज कया विया, बाक़ी नवाज़ शरीफ़ जो नालो अञा हुन में आहे। वज़ीर आज़म महांगाई ख़िलाफ़ु कार्रवाई लाइ टाइगर फोर्स खे टास्क ॾेई छॾियो। कराची में टारगेट किलिंग, हुकूमत ॿेल सवारी ते पाबंदी हणी अधु कलाक में फ़ैसिलो वापसि वठी छॾियो। ऐं टारगेट किलिंग में तव्हांखे वरी ॿुधायां त कल्ह जेको वाक़ियो थियो त कराची में क़तल थियल मौलाना डॉक्टर आदिल जो मुड़ हब में मिटी मां हवाले कयो वियो आहे। इन खां सवाइ कराची वासियुनि जे लाइ हिकिड़ी ख़बर आहे जेका मौसमियात खाते वारनि ॿुधाई आहे ऐं पधरनामो जेको उन्हनि जारी कयो आहे उन में इहो चयो वियो आहे त कराचीअ में शहरनि खे गैर ज़रूरी ॿाहिरि न निकिरण जी हिदायत। हेठि दौरान कराचीअ में उत्तर ऐं ओलह खां हवाऊं घुलंदियूं। मौसमियात खातो शहर जो गर्मी पद अॼु 40 खां 42 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कानु आहे। इहा लहर 6 खां 8 ॾींहंनि ताईं शहर ते असरअंदाज़ थी सघे थी। इन करे गैर ज़रूरी ॿाहिरि न निकिरो। 11 वॻे खां पोइ तव्हां ॿाहिरि न निकिरो 4 वॻे ताईं। उन खां सवाइ गम्स में जहिड़े 11 खां 4 बजे ताईं या राति जे 11 खां राति जो छा जी वरी गर्मी आहे। गम्स में जहिड़े ऐं गुर्दे जी पेवंदकारी जो कामयाबु ऑपरेशन। शोबिज़ जी जेकॾहिं ख़बरूं पाण ॾिसूं, शोबिज़ जे पेज ते निगाह विझूं त मुड़ुस जी इजाज़त खां सवाइ ईमान अली जी शोबिज़ इंडस्ट्री में वापसी।
ऐं जावेद शेख जी सालगिरह तकरीब तस्वीरूं सोशल मीडिया ते वायरल। पाकिस्तानी अदाकारा ऐं मेज़बान जुगन काज़िम माउ बणिजी वई, उनखे माउ थियण जूं मुबारकूं। ऐं ॿी जेका अनोखी ख़बर आहे अॼोकी अख़बार में उहा आहे त रिश्ते जी ज़रूरत ज़ाल घुरिजे पर उहा सोशल मीडिया जी दीवानी न हुजे। हिकु मुड़ुस पारां अख़बार में इश्तिहार ॾिनो वियो आहे, मतिलबु हिकिड़े हमराह पारां, मुड़ुस अञा न थियो आहे उहो। रिश्ते जी ज़रूरत जो इश्तिहार अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते बहस जो मौज़ू बणियल आहे। भारतीय रियासत मग़रिबी बंगाल जे हिकु 37 साला वकील मक़ामी अख़बार में इश्तिहार ॾिनो। ऐं भारत में शादीअ जी राति कुंवार पारां घोट खे 21 नांगनि जो तोहफ़ो। हिकु कबीले जूं छोकिरियूं शादी जी राति घोट खे 21 ज़हरीला नांग ॾींदियूं आहिनि। उन्हनि जो हिकिड़ो रिवाज आहे, उन्हनि जी हिकिड़ी रस्म आहे ऐं नांगनि जो तोहफ़ो घोट खे थोरो घणो कुझु हुजणु घुरिजे, कोई विछूं, कोई ज़हर, कोई शइ। असां वटि त माना मां चवंदुसि न मज़ाक तौरु पर असां वटि पाण ई इलाही नांग घुमनि था पिया, त तोहफ़नि जी ज़रूरत ई न आहे। न हू कुंवार बि त नांगनि खां घटि कोन हूंदी। मां इहो चवणु पिया चाहियो पर मां जेकॾहिं चवंदुसि त सो हाणे तव्हांखे तफ़रीह जो माहौल आहे। खटक साहब एक अच्छा सा कलाम सुनाते हैं आपको, क्या कहें? बिल्कुल सर जी, शौकत साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें जी। जी। अड़ी पोछना तू मैं उजड़ी दा तैकू दे साधा वल रो पोसा जे गिण गिण के सुनवावा मैं बुढ़वे सिंहा वल रो पोसा। इवें कूड़ बतूड़ा वेड़े विच कां करनिए कां वल रो पोसा। वत ताले शिव बेदर्द दा हो आया मुँह ते ना वल रो पोसा। जीवे जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता। जीवे जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता। बेवफा दोस्ता, बेवफा दोस्ता, बेवफा दोस्ता। जीवे जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता। मेरे सिर ते जो दर्द दी पंडड़ी रखी। मेरे सिर ते जो दर्द दी पंडड़ी रखी। खिल हंस के मचैसा सदा दोस्ता। तुम जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता। ताने मेरे दी बारिश खड़ी वस दिए।
खिल दिन न दुश्मन खिला दोस्ता जिमें जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता पल्ले पैंदा मैं अपने खताई सारियां पल्ले पैंदा मैं अपने खताई सारियां हुण न थी सी वाला कोई खता दोस्ता जिमें जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता अंजुम तू वाहिद सहारा ही वे मेरा अंजुम तू वाहिद सहारा ही वे हुण कले पे दिना दे सजा दोस्ता जिमें जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता बेवफा दोस्ता बेवफा दोस्ता बेवफा दोस्ता जिमें जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता जिमें जग ते सदा दिल रुबा दोस्ता बाक़ाइदा इन में जेके ढोल म्यूज़िक ऐं बांसुरी वग़ैरह जो जेको छन छन जी आवाज़ हूंदी आहे जेसिताईं कंहिं बि म्यूज़िक में पूरो वर्डरूप इन सॼी म्यूज़िक शामिल न हुजे त मज़ो कोन ईंदो आहे पर ज़बरदस्त ॾाढो मज़ो आयो इन में अज़र साहब जी महिनत आहे साईं बेवफ़ा दोस्त खे ॿुधी बेवफ़ा दोस्त खे सारींदे बेवफ़ाई जूं ॻाल्हियूं ॿुधे त मूंखे ॻोड़ा अचे बसि ठीकु तव्हां सां कीअं बेवफ़ाई कई बसि साईं हाणे ज़माने जूं ॻाल्हियूं 4 शादियूं कयुनि 5 जी ॻोल्हा में आहियां पंहिंजी थींदी बि कोन तव्हांजी न थींदी न कोन थी थी कोन थो सघे तव्हां मुंहिंजी ईंदड़ सीरियल में हीरोइन अच्छा टे दफ़ा माना हिकिड़ो चक्कर मरी वञे वरी उहो न रिपोर्ट पिया करे मां हे 3 दफ़ा कजे 4 दफ़ा कर मां हिन लालच में ईंदे बि कोन जी 5 शादी थींदी कोन हिनखे टे जो लफ़्ज़ तोखे यादि छो आहे घणो टकरीदा 3 शादियूं 3 दफ़ा हुनजे करे कबूल 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 खुशी त ॾाढी पए थी न जॾहिं माण्हू मौलवी साम्हूं वेही करे तो कबूल अच्छा तो कबूल कबूल सही ठीक है सही जी गोवर खटक साहब से मैं बात कर रही थी अच्छा जी कुछ 2-4 बातें थी कि हमारे खान साहब अक्सर तो कहते हैं घबराना नहीं है घबराना नहीं है उन्होंने 3 शादियां करके मुझे तो बड़ा दुख दे दिया मैं थोड़ा घबरा गई लेकिन ये नहीं घबराते ये पीटीआई के पक्के फैन है पक्के जियाले कहते हैं आप कह सकते हैं इन्हें बड़े इन्होंने वार्डिंग के दौरान बड़ी इन्होंने मेहनत की थी अपने इलाके में बेड शेड बहुत बड़े बड़े बनवा के लगाए थे और बाकायदा इन्होंने काफ़ी वोट क्या लगवाए थे मैंने बेड 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 अच्छा बेड बल्ला बल्ला अच्छा बल्ला निशान जो उनका इंतखाबी निशान बिल्कुल खैर ये तो एक मजाक की हद तक बातचीत थी आप वाला बेड ना समझे उसको बेड कहते हैं बाकायदा उसके आगे डी का शो होता है ये होता है बेड इसमें टी आ जाएगा लास्ट में अच्छा जी दूसरी लेकिन वेरी बेड है सूरत वेरी बेड है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह घबराना नहीं है आप सही सही ये बल्दियाती इलेक्शन में क्या पीटीआई करने जा रही है अच्छा जी पहली बात तो ये मैम के सवाल का जवाब दे दूं कि घबराना तो नहीं है किसी भी हाल में घबराना और मायूसी गुनाह है और खान साहब की सिर्फ हुकूमत में नहीं है ये बात कि घबराना नहीं है खान साहब को हम आज से नहीं जानते मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ क्रिकेट खेला हूँ फर्स्ट क्लास और प्रीमियर लीग खेला हूँ बांग्लादेश वगैरह इधर उधर खान साहब को हम शुरू से जानते हैं मतलब वो क्रिकेट के दौर से क्रिकेट के दौर में भी ऐसा ही था कि उसको एक कमज़ोर टीम बना के दी जाती कमज़ोर टीम से मतलब ये है कि मेरिट पे नहीं बनती थी वो टीम उस वक्त 1985, 86, 90 में
कमजोर टीम कहाँ थी? वसीम अकरम साहब, जावेद मियांदाद साहब, ये सब उसके साथ। सर मैं बताता हूँ ये ना, कैसे कमजोर सर टीम? मैं बता देता हूँ। कमजोर टीम वो थी जो सेलेक्टर बना के देते। वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे प्लेयर सेलेक्टरों ने सेलेक्ट नहीं किए थे, ये इमरान खान ने डायरेक्ट सेलेक्ट किए थे। अच्छा। ये जब वो जाते थे, घूमते थे कैंपों में, तो वो बुला देते कि यार ये प्लेयर तो अच्छा है और इसको ट्रायल पे बुला लो। वसीम अकरम से अगर आप कभी पूछे तो वो सेलेक्टरों के थ्रू नहीं आए, वकार यूनुस सेलेक्टरों के थ्रू नहीं आए, उन्होंने खान साहब डायरेक्ट लेकर आए। इस तरह मोइन खान हो गए थे या दूसरे लोग हो गए थे। तो क्रिकेट के दौर से भी लेकर आज तक वो इस उस पे होते, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, इंशाअल्लाह सिला अल्लाह ताला देगा और बेहतर रिजल्ट आएगा। कमज़ोर टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, पाकिस्तान का नाम पैदा किया क्रिकेट के हवाले से। फिर जब वो सियासत में आए तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये सियासत में आएंगे, सियासत करेंगे, अकेला आदमी है। लेकिन उनका 20 साल का स्ट्रगल हाँ, भी है 20 साल का स्ट्रगल है। जी। इसी तरह जब वो कैंसर का अस्पताल बना रहे थे, शौकत खानम, 20 दुनिया के माने हुए डॉक्टरों को बुलाया गया उनसे मशवरा लेने के लिए कि मैं पाकिस्तान में कैंसर का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। 20 में से 19 डॉक्टरों ने मना कर दिया कि जो काम हुकूमत नहीं कर पा रही, आपके मुल्क नहीं कर पा रहे, आप कैसे करेंगे, नहीं बनेगा। एक डॉक्टर ने कहा कि अगर आप हिम्मत करेंगे तो बन जाएगा, बन गया। खान साहब ने जब हुकूमत पाकिस्तान की संभाली, हुकूमत नहीं उनको दिया था, डोनेशन उनकी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं उनको दिया था, जितने भी लोग थे। नहीं, लोगों ने दिया। खान साहब पे ट्रस्ट था लोगों का। मैं उसी की हुकूमत बात कर ने रही नहीं दिया। हूँ। चलिए हुकूमत ने नहीं दिया, मेरे अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। जो उन्होंने जो हॉस्पिटल बनवाया था वो भी पाकिस्तान की ही सारी आवाम ने डोनेशन देखिए, आसान काम तो नहीं है ना, डोनेशन हर किसी कोई नहीं देता है। खान साहब आज वजीर आजम है, आज भी जितना उन्होंने मांगा था हाँ? उससे ज्यादा ही उन्हें मिला था। तो लोगों का ट्रस्ट है ना उन पे, लोगों का ट्रस्ट है और लोगों का ये भी ट्रस्ट है कि इसमें बेईमानी नहीं होगी, गलत काम नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ऐड करना चाहूंगी, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो पीपल्स पार्टी का एक नारा था। हमारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, करवट करवट उन्हें सुकून अता फरमाए, उनका था। लेकिन अब ये जो लोगों की जो होप्स हैं, अब तो वो तो हमारे बीच में नहीं रही। ये जो जितनी भी होप्स थी ये सारी हमारे इमरान खान साहब के साथ थी। लेकिन कहीं काफ़ी जगहों पे जो बारिशें हुई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, सैलाब आ गए। उसमें मैंने 2-3 लोगों को देखा था वहाँ पर, जिनके मैं 2 लोगों के नाम शामिल करना चाहूँगी। हलीम आदिल शेख को मैंने देखा, उन्होंने काफ़ी जगहों पे राशन भी दिया है, यहाँ तक कि पानी की बोतलें, छोटे बड़े बच्चों के कपड़े, मेडिसन, उनके कैंप वगैरह का सामान भी उन्हें दिया था। दुआ भुट्टो अभी भी गई हुई थी, शायद आप उन्हें जानते भी होंगे। बिल्कुल, अभी भी हैं, एमपीए हैं इसमें, अपना पीटीआई में बहुत हमारे साथ हैं, उनको ले लेते हैं पहले। जी बिल्कुल, फिर हम उन पे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साईं, केर पिया ॻाल्हायो? खुश आयो, केर? महबूब अली बोरे मां। साईं महबूब साईं, सदाई ख़ुशि हुजो, ख़ैरियत सां। छा चवणु चाहींदो? साईं, तव्हांजो प्रोग्राम रोज़ाना ॾिसूं पिया। अॼु सदर जी काफ़ी ॾींहं पहिरियां तबियत ख़राब हुई, ॾींहं खां ट्राई कंदा पियासीं कॉल, पर लॻे न पियो। जी, पर हाणे अल्लाह जो शुक्र आहे, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां तव्हांजी दुआउनि सां। न बिल्कुलु उहो तरीक़े में अचे पियो टीवी ते साम्हूं वेठा आहियूं। जी, त माशाल्लाह प्रोग्राम तव्हांजो तमामु बहितरीनु आहे। दफ़े पहिरियां कॾहिं जे हवाले सां तमामु वॾा अदाकार पंहिंजा वेठा आहिनि पाकिस्तान या सिंध टीवी जा। थैंक यू। सही वॾी महिरबानी था, वॾी महिरबानी, लख थोरा। जी, खटक साहब से मैं नंढड़ी साई वठूं पाण ब्रेक के बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है नाज़रीन, हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ इरशाद जागराणी असां तक भुट्टो तव्हांजी ख़िदमत में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं पंहिंजी गुफ़्तगूअ जो थोरी सियासत ते बि आहे, थोरो मज़ाहिया बि प्रोग्राम खे खणी हलंदासीं। जावेद साहब, तव्हां क्रिकेट वग़ैरह खेॾी आहे? साईं त खेॾियो आहे क्रिकेट? साईं कॾहिं कॾहिं खेॾंदा आहियूं, पर अजीब लॻंदो, 22 माण्हू परेशान हूंदा आहिनि। हिकिड़ो बाल हर कंहिंखे पंहिंजो बाल हुअणु घुरिजे न। हिकिड़ी बाल खे ईअं पिया कुटो जीअं ज़ाल मुड़ुस खे कुटींदी, माना बाल जो वञी थो। बसि छा कजे, बाल हेठि हुजे मथे। न तव्हां रांदियूं कहिड़ियूं खेॾिया आहियो ज़िंदगीअ में? साईं वंजवटी, मल्ला खड़ो, वाह वाह, पंहिंजूं रांदियूं, कोडी कोडी, वाह वाह, जबरदस्त। चिदे रांदि खेॾिया आहियो? बिल्कुल, चिदे साईं ॾिटी ॾकर खेॾिया आहियो? बिल्कुल, कुट सट खेॾिया आहियो? कुट सट
बाल जे में हणबो हा आहे हा हा ठक कुट कुटां लॻी पई हूंदी आहे वाह सो 7 ठिकरियूं रखी पोइ निशानो कंदा आहिनि भई ॿिन्ही पासे 2 पार्टियूं बीहंदियूं आहिनि जे केरु मज़ो ई आयो मज़ो हूंदो तव्हां वरी ठिपी रांदि खेॾी हूंदी नंढे न न जेके तव्हां गेम्स ॿुधायो था मां इहे खेॾी चुकी आहियां अच्छा वाह 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 सो खटक साहब की जानिब बढ़ते हैं अभी जी तो आपके मैं ज़हन में एक सवाल हाँ है। नहीं मैं उनसे वही अपनी बात कंटिन्यू करूंगी हली मादल शेख के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ उन्होंने काफ़ी सारा राशन और ये चीज़ें कपड़े वगैरह पानी की बोतलें मेडिसिन भी दी दुआ भुट्टो का कहना था कि मैंने अपनी खुद के पास से सैलरी के पैसे भी मैंने उनके बच्चों के ऊपर लगा दिए जो बेचारे भूखे हैं वहाँ पे प्यासे हैं थर पार की तरफ आप देख लें होली के दौरान देख लें या ईद त्यौहार वहाँ पर आता है वहाँ पे पानी नहीं है बारिशों का पानी जमा करके वो लोग चल रहे होते हैं तो वहाँ पे इमरान खान साहब की डायरेक्ट खुद क्यों नहीं उनकी नज़र पड़ती उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका और ये शऊर हमें आगे लोगों को भी देना चाहिए। देखिए जी हमें जब हुकूमत मिली तो हमसे पहले 18वीं तरमीम बन चुकी थी। 18वीं तरमीम बड़ा पेचीदा मसला है। हम जब कहते हैं कि इसमें कोई बातचीत करे या इसमें कोई थोड़ी सी आगे पीछे करे तो हमारी जो दूसरी जुमातें हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं जी इसको नहीं डिस्टर्ब करें। 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास इख्तियारात नहीं होते, ख़त्म। ना तो वो सूबे में सेहत को देख सकते हैं, न तालीम को देख सकते हैं, न लोगों के मसले मसाइल पे जा सकते हैं। सूबे के पास सारा इख्तियारात मुंतकिल हो गया। हम चाह रहे कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए या इसमें थोड़ी सी रद्द-ओ-बदल की जाए, वफाक को इख्तियारात दिए जाए। जैसे आपका मुतालबा कि इमरान खान सिंध में क्यों नहीं आ रहे, हाँ, सिंध में कैसे आएंगे इमरान खान? 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की जवाबदारी यही है। तालीम, इनको हमारा पूरा NFC अवार्ड में पैसा मिलता है, सारे पैसे इनको कन्वर्ट हो जाते हैं। तमाम जो सूबाई हुकूमत है 18वीं तरमीम के बाद सेहत, तालीम, पानी लोगों को देना, लोगों को रोज़गार देना, ये सब सूबाई हुकूमतों का मसला हो गया है। तो इस पर भी हम लोग लगे हुए काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपने राशन के हवाले से बात की, बड़ी बेहतरीन बात की। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है और सिंध में सबसे ज़्यादा मसले मसाइल भी सिंध में हैं, इंटीरियर सिंध में हो या कराची में हो। कोरोना की वजह से लोग बड़े तकलीफ में आ गए थे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गवर्नर साहब का कि उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। हमें लोगों से डोनेशन लेके दिया और हमने लोगों के डोनेशन से राशन तकसीम किया। हमें कोई वफाकी हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत के फंड हमने नहीं इस्तेमाल किए। जैसे आपने दवा भट्टो साहब और अली मादिल शेख साहब का नाम लिया, इसी तरह हमारे कराची के जो सदर है जनाब खुर्रम शेरसमान साहब, उन्होंने लोगों के पास गए और लोगों से डोनेशन लिए कि आप हमें डोनेशन दे ताकि हम लोगों तक पहुंचाए। हमने इस तरह लोगों से डोनेशन जमा करके राशन बैग की सूरत में और दूसरे सामान की सूरत में वो लोगों को पहुंचाया है। और ऑन द रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा कराची शहर में PTI ने लोगों को राशन दिया है। अच्छा। और उस राशन में ना तो वफाक ने हमें कुछ दिया है, ना हमने सिंध हुकूमत से कुछ लिया है, ना गवर्नर साहब ने अपने कोई इख्तियारात इस्तेमाल किए। सब लोगों से, पाकिस्तान में और कराची में लोग डोनेशन बहुत देते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि डोनेशन हमारा सही जगह पे जा रहा है। अब देखें ना, कैंसर अस्पताल या ML यूनिवर्सिटी, ये सब डोनेशन से बन रहा है, लेकिन लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स क्यों नहीं देते? उनको पता है हमारा पैसा सही जगह नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ ऊपर गलत लोग बैठे हुए, टैक्स का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। जो लोग डोनेशन देते हैं, आप रमज़ान में आ जाए, लोग अरबों रुपए ज़कात निकालते हैं। आपको कराची में हर जगह पे लोग रोज़े अफ्तारी करवाते हैं, तो वो लोग डोनेशन देते हैं। लेकिन वही लोग फिर जब टैक्स में आते हैं तो वो टैक्स नहीं देते। उनकी वजह ये है कि अभी हम जो डोनेशन दे रही है सही लोगों तक पहुँच रहा है, टैक्स जो हम देते हैं वो सही लोगों तक नहीं पहुंचा। इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा। मैंने आप कहा है कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, इसके बाद अच्छा वक्त आने वाला है पाकिस्तान अच्छा का। वक्त भी आएगा। टाकड़ी साहब भला ज़िंदगी में ईअं खुश मिजाज हूंदा आहियो, खिलंदा आहियो या ईअं चुप हूंदा आहियो? टाकड़ी साहब तव्हां साहब के वंस अगेन चदस हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन मुझे तरफा। माना कि हम बुरे हैं, हम ही बेवफा भी हैं, लेकिन कमी वफाकियत ये आप में भी है। ॻाल्हि इहा त सुबुह नाश्तो करण लाइ उथूं था, बिस्किट वठणु वञूं था, उन ते टैक्स आहे। ॿिनि पैरनि जो मानी खाऊं था, उन ते टैक्स आहे। गाॾी में विहूं था, उनजो टैक्स आहे। रोड ते हलण जो टैक्स आहे। रोड ते हलण जो टैक्स आहे। साह खणण जो टैक्स आहे। हर शइ ते अच्छा, मोबाइल में कार्ड लोड करो, उनजो टैक्स आहे। हिकिड़ी ॿी बि शइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, हाणे क़बरुनि जे मथां बि इहो उन्हनि पंहिंजी जेको टैक्स वधाए छॾियो आहे, पैसा वधाए छॾिया आहिनि। ये अभी नई बात सामने आई थी। वरी बि खटक साहब जी हिन ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ पियो थियां त जेकॾहिं टैक्स असां ॾियूं था मर्कज़ खे, पोइ असांखे छा थो मिले? सब पैसा बाबा वटनि त ॿारनि खे छा मिलंदो? खटमठड़ा ॿार जीअं हींअर थर जी ॻाल्हि थी, थर में
उर्दू में ॿुधाए थो की सम्झ में ॻाल्हि अचे न। खटक साहब सम्झे थो? हाँ, वो understand कर सकते होंगे, इस फील्ड में है। कराची जे हर माण्हू में इहा ख़ासियत आहे त उहो हर ॿोली सम्झे थो। जेकॾहिं आउं साईं जिन खे चवां डेरा डेरा महिरबानी त साईं इहो बि सम्झंदो। झंडे गुलाबी ज़मीन मौज़ूमात उल्फाम दे आका ते चिकन दाड़े वाड़े दादाड़े मां सरगर्दन आहे। पर आउं वरी इहो थो ॿुधायां ज़मोंग द कली दे ज़मात माता दे दोस्त दे थर जी ॻाल्हि कयूं त थर में एतिरो कोयलो आहे जंहिंमां 160 सालनि ताईं पूरे पाकिस्तान खे बिजली फ्री मिली सघे थी। इहो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो प्लान हो त थर जो इहो कोयलो दरियाफ़्त कयो वञे ऐं इन मां कमु आणिजे। जीअं सी पैक जो मनसूबो गुज़िरियल हुकूमत में तयारु हो, वरी 160 साल ताईं बिजली फ्री मिली सघे थी। मेट्रो वारो कमु हलियो पिए, वरी उहो कमु रुकिजी वियो। त असांखे लाभ किथां मिलंदो? असां टैक्स में बिजली जे बिल में 100 रुपए पीटीवी जा शामिल आहिनि। पीटीवी केरु नथो ॾिसे, पीटीवी कारकर्दगी ॿुड़ी ते आहे। त ही समूरो जेको नंढा वॾा असां टैक्स ॾींदा आहियूं, ज़रे ज़रे ते आनू सुबुह बैदो वठण जो उन ते बि टैक्स आहे, कुकड़ ते बि टैक्स आहे, गोश्त ते बि टैक्स आहे। हर शइ ते असां ग़रीब फ़क़ीर यतीम मिस्किन लावारिस माण्हू केॾा वञूं? कंहिंखे चऊं? अच्छा, किससे चाहे किसको अदालत करें? हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि मां तव्हांजी ॻाल्हि में एड करे हलंदसि त इमरान ख़ान साहब चयो हुयो त मां दाल ऐं मुर्गी हिकु बराबरि करे छॾींदसि। वाक़ई में दाल एतिरी महांगी थी वई आहे। कई न 2-3 दफ़ा कयो, तकरीर में ॾेखारे हिन पासे मुर्गी रखी, हिन पासे दाल रखी, ॿई बराबरि आहिनि, ॿई बराबरि आहिनि। चवण जो मतिलबु इहो आहे त जेका बि हुकूमत हुजे, पीपल्स पार्टी हुजे, PTI हुजे, अवामी फलाह बहबूद जा जेके वधीक वॾा मनसूबा आहिनि, मसलन बिजली वारो मनसूबो, मसलन केटी बंदर रथा जो प्लान हो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो, ऐं ॿिया अहिड़ा मनसूबा हुया। केटी बंदर रथा में 50,000 माण्हुनि जो रोज़गार आहे। सही ॻाल्हि आहे। 50,000 माण्हुनि जो रोज़गार आहे। पुराणियूं जेके ऐं कॉमेडियन माण्हू इहे ॻाल्हियूं ठहनि ई नथियूं मूं ते। पर माण्हू खे नॉलेज हुजणु घुरिजे। इहा वॾी ॻाल्हि आहे, तव्हांखे हिन जे बारे में ख़बर आहे। गोड़ा गोड़ा कया ज़ाल जी ॻाल्हियूं कर, सदा रहे जे घर में जहिड़ो ॿुधी वञे ते घर जो बे, सदा रहे जे घर में जहिड़ो ॿुधी वञे ते घर जो, गली गली घर घर आहे न कोई जहिड़ो 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 जहिड़ो, कॾहिं ससु बणे कॾहिं नूंहुं बणे, कॾहिं घर जा बाक़ी सारा बणे, कॾहिं ससु बणे कॾहिं नूंहुं, कॾहिं घर जा बाक़ी सारा बणे। वाह वाह वाह, ये मसले सार आपने सुन लिए, कितने बड़े मसले। आम आदमी बड़ा परेशान है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, सब बातें हो रही हैं। हम हकीकत पसंद लोग हैं और इनकी बातें बिल्कुल बचाए। खान साहब को गरीब आदमी का बहुत ख्याल है, लेकिन जब कुछ होगा तो कुछ करेंगे ना। हमने कुछ लंगर खाने शुरू कर दिए हैं, उस पर भी सिंध हुकूमत ने, हमें कराची में ज़मीन नहीं थी कि यार लंगर खाने क्यों शुरू कर रहे हैं? अगर महंगाई खत्म होगी तो लंगर खानों की जरूरत ही नहीं है, हर कोई अपने घर इज्जत की रोटी खाएगा। मेरी बात सुने ना, बेकारी क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं, बेकारियों की तरह नहीं, उसमें खान साहब खुद भी कहते हैं, हमारे वजीर आला भी कहते हैं, हमारे मिनिस्टर भी कहते हैं। वो ऐसे अपने घर में खाते सब हैं, लेकिन क्या खाते ये नहीं बताते। नहीं, सब खाते हैं, उसमें आप जो होता है वही खाते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे आ रहे हैं, जैसे नौजवान रोज़गार प्रोग्राम है, और इस तरह के दूसरे यूथ के हवाले से, लेडीज़ के हवाले से उनको हम फैसिलिटीज़ देंगे कि वो पैसा ले अपने लिए कुछ करें। अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। टाइम लगता है हर चीज़ में, मतलब ये तो नहीं है कि आप 70 साल का गन 2 साल में साफ कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। टाइम लगता है। हाँ। लेकिन ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि 100 दिन में सब कुछ हो जाएगा, 200 दिन हो गए। बेहतरी की पहले टाइम मैं आपको आ रहा हूँ ना। हमने एक और प्रोग्राम शुरू कर दिया एहसास के नाम से। एहसास में तकरीबन तमाम पाकिस्तान के लोग रजिस्टर होंगे, उसमें कैटेगरियाँ बनेंगी, और फिर उस हिसाब से हुकूमत के पास जो वसाइल होंगे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन पे काम नहीं हो रहा है, सब चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन इनके लिए टाइम पीरियड चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा हमें वसाइल चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी बस इधर से ले लो और उधर दे दो, फिर हुकूमत करके घर चले जाओ, 5 साल किसी और को नंबर दे दो, वो भी ऐसे ही कर लेगा, फिर अगला नंबर हमारा होगा। हम इस पॉलिसी के बड़े ख़िलाफ़ हैं। हम कह रहे हैं वो कुछ करके जाए ताकि लोग आने वालों को कुछ मिले और हमें बेहतर समझे। एहसास प्रोग्राम के हवाले से मैं बताऊं, उसमें कोई 50 से ज़्यादा कैटेगरियाँ बन रही है। उसमें सब कैटेगरियाँ लोअर क्लासों के लिए बन रही है, कोई मिडिल क्लास हायर क्लास के लिए कुछ नहीं आ रहा है। इसी तरह रोज़गार के प्रोग्रामों के लिए भी कर्जे देने के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, टाइम लगेगा और पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो PTI अपनी मकबूलियत खो रही है अभी।
नहीं सर, खत्म हो रही है उसकी नहीं। मकबूलियत? अभी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आपको पीटीआई की मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजरा था या गुजर रहा है, उनको तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को पता है कि हमें पाकिस्तान किन हालात में मिला। देखिए, हम उस वक्त आप हम पे तनकीद करें कि हम कोई करप्शन करें, हमारे लोग किसी गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट हो, हम पाकिस्तान को नुकसान दे, आप तनकीद करें, हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हम ये कुछ नहीं कर रहे और पाकिस्तान की बेहतरी, अब आप मुझे बताएं, भाई ने कहा बिजली महंगी है, आपकी आने वाली दौर पिछली हुकूमतों ने जो बिजली की कंपनियों के साथ मुआहदे किए वो आपने पढ़े? बिजली बनाओ या ना बनाओ, पैसे लेते जाओ। कौन सा मुआहदा है? कैसे, किन मुल्कों में ये हुआ है कि आप बिजली बनाओ, आपकी कैपेसिटी 5000 की है, आप हमें 1000 दो, 500 दो, पैसे पूरे 5000 के लो, और वो 5000 बिजली भी महंगी, दुनिया की महंगी तरीन बिजली। ऐसे मुआहदे कोई हुकूमत अपने मुल्कों के लिए करते हैं। वो क्यों मुआहदे किए गए? वो इसलिए किए गए कि इनको बैकअप से पैसे दिए गए, इनको कमीशन दी गई है। केई के साथ जो मुआहदे हुए हमने तो नहीं किए, तो सारे उनके, अब हमने उनको पकड़ा है, वो बैठ के बात करने के लिए तैयार है कि भाई ये कैसा मुआहदा है कि आप बिजली भी हमें महंगी दे रहे हो, आप हमें 500 मेगावाट दे रहे हो, पैसे 3000 के ले रहे हो, ये कौन से मुआहदे हैं? तो अब वो बैठ के बातें हो रही है। तो ये हमारे दौर के, आप उन चीज़ों पे तनकीद करें जो हमने मुआहदे किए हों। हम ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये हमारा एंटरटेनमेंट का वैसे प्रोग्राम है, अगर बात करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एहसास अगर है तो शिद्दत करो महसूस, एहसास अगर है तो शिद्दत करो महसूस, हर बात का इजहार लब से जरूरी तो नहीं। बिल्कुल आखिर में कोई मैसेज दें अच्छा सा? आखिर में सर आपकी तवज्जो से मैसेज ये है कि इंशाल्लाह एक तो हमें कोरोना की वबा का सामना है, इस पर हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता इस वबा को। तो हमें तमाम जो लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारे लेडीज़, हमारे बुज़ुर्ग, हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। कोरोना से निकल के इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। सही टाकाणी साहब, तव्हांजो को मैसेज? बिल्कुल खटक साहब जी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदासीं। कोरोना हिकिड़ी ख़तरनाक वबा आहे, ज़ाल खां वधीक, इन करे कोरोना खां बचण जी कोशिशि करो। ॿी ॻाल्हि, उन्हनि माण्हुनि खे गुज़ारिश है जेके सभु कुझु खाई वञनि था, यतीमनि जो हक़, ग़रीबनि जो माल, बैंकनि जा कर्ज़ ॾियो त असां ज़िंदा रहूं। सही। वाह ॾाढो सुठो मैसेज है। मोहरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। शौकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। आखिर में वरी मिठी ॻाल्हि ते ख़त्म कयूं प्रोग्राम खे। डिलाइट कैडबरी जो ॾाढो सुठो चॉकलेट है, ऐं दिल जीतो कैडबरी डिलाइट से। अगर चाहते हो लाइफ फुल ब्राइट तो खाओ कैडबरी डिलाइट। जिंदगी में भर दो खुशियों के रंग, जीत लो हर दिल कैडबरी डिलाइट के संग। वाह। चॉकलेट ॾाढो सुठो आहे, मज़ेदार आहे, टेस्टी आहे। थोरी देरि खां पोइ जीअं प्रोग्राम ख़त्म थींदो त असां बाक़ाइदा चॉकलेट खाईंदासीं ऐं टाकाणी साहिब जी सालगिरह मल्हाईंदासीं, केक बि कटींदासीं। टाकाणी साहिब तव्हांखे वरी बि सालगिरह जूं मुबारकूं हुजनि। कैडबरी डिलाइट जा जेके पैकेट्स ते पिया आहिनि उहे तव्हां सां गॾु असां मोकिलींदासीं। ॿारनि जे लाइ जेके 3 घर वारियूं अथव उन्हनि खे बि खाराइजो। 5 जी तयारी है। 4 घर वारियूं, 5 जी तयारी है। सही। कैडबरी डिलाइट जो बहरहाल चॉकलेट ॾाढो ज़बरदस्त आहे, तव्हांखे मज़ो अची वेंदो, ज़िंदगी में सुठा रंग भरिजी वेंदा। कैडबरी डिलाइट अगर चाहते हो ज़िंदगी में फुल ब्राइट तो खा लो कैडबरी डिलाइट। हिते अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। अरिड़हीं तरमीम सां सूबनि खे अख़्तियार मिलिया आहिनि, सूबनि जे फ़ाइदे जी इहा ॻाल्हि आहे। ऐं साईं खटक साहिब ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई, ऐं उहा इहा कई त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सूबनि खे अख़्तियार आहिनि। वफ़ाक़ कुझु बि नथो करे, पर वफ़ाक़ खे वरी इहे अख़्तियार आहिनि त ॿेटनि ते कब्ज़ो करे सघे थो। सो नंढड़ी साई वठूं था पाण, बल्कि साई छा बल्कि प्रोग्राम खे पूरो था कयूं हुते। सो कचहरी कयूं था पाण प्रोग्राम खां पोइ, ऐं पाण में आफ़िर कचहरी कंदासीं। हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजी ख़िदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं। पंहिंजे घर वारनि जो जंहिंसां तव्हां प्यार कंदा, जेके तव्हां सां प्यार कंदा, उन्हनि जो खोड़ साल ख्यालु रखिजो। पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो ऐं इरशाद जागीरणी खे इजाज़त ॾींदा। आख़िर में शौकत साहिब खां कलाम ॿुधंदासीं ऐं बींदे वरी पंहिंजी ॻाल्हि कंदासीं। त जिए लतीफ़ जिए मिठी ॿोली सदाईं गॾु। मेडे उजड़न दी है सालगिरा, तेरा ढोल सुहाग दवारा गए। वल वलदा साल वाला वल मेरे उजड़न दा इतवारा।
तू डाज ते सेज दा सायो कर थी मैडा कफान तैयार आ गए मैडे सादर कफन कुआत जोड़ी पहले पागन तैडा हारा मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मैं कुसेंगियां दे वो गोल सजन मैं कुसेंगियां दे वो गोल सजन मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मेरा दिल नहीं चाहता दूरी को सखी समझ मेरी मजबूरी को मेरा दिल नहीं चाहता दूरी को सखी समझ मेरी मजबूरी को दिल आधे होवे कोल सजन मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मैं कुसेंगियां दे वो गोल सजन मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मैडा निखेड़ी गया अनमोल सजन मैसेंगी एहसान करे मेरे सामने मैडा खान करे मैं ते कोई सेंगी एहसान करे मेरे सामने मैडा खान करे बड़े खुशियां दा माहौल सजन मैडा निखेड़ गया अनमोल सजन मैं कुसेंगियां दे वो गोल सजन मैडा निखेड़ गया अनमोल सजन मैडा निखेड़ गया अनमोल सजन ना सेंगी कई शे भांदिए ना तन्हा नीदर आंदिए ना सेंगी कोई शे भांदिए ना तन्हा नीदर आंदिए मंगा गल विच पाकश कोल सजन मैडा निखेड़ गया अनमोल सजन मैं कुसेंगियां दे वो गोल सजन मैडा निखेड़ गया अनमोल सजन मैडा निखेड़ गया अनमोल सजन कोई मंदड़ा बोल अलाया नहीं रंज थी गए दिल भर आया नहीं
कोई मंदड़ा बोल हलाया नहीं, रंज थी गए दिल भर आया नहीं। मेको गुरबत देता रोल सजन, बणे गुरबत सादर ओल सजन, मेरा निखड़ी गया अनमोल सजन, मैं कुसेंगिया देवो बोल सजन, मेरा निखड़ी गया अनमोल सजन, मेरा निखड़ी गया अनमोल सजन, मेरा निखड़ी गया अनमोल सजन, मेरा निखड़ी गया अनमोल। जो पखी अखेर माउडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध